Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sadia Arshad. I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। दुआ हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे, सबसे पहले आपको डेट्स मेंशन कर दूं। डेट्स हैं जी 17 ऑफ फरवरी से लेकर 23 ऑफ फरवरी। तकरीबन फरवरी का इख्तिताम और मेरी आपकी मुलाकात ज़रा कुछ देर के बाद। मुझे पता है आप सबके कमेंट्स आते रहे, आप सब लिखते रहे कि जनाब वीकली हॉरोस्कोप कहाँ गया, किधर गई आप? तो मैं कहीं नहीं थी। आप यकीनन देख रहे होंगे थोड़ा सा आज आपको ज़रा सेटअप चेंज लग रहा होगा। यस, एक चेंज है। मैं अपने घर की शिफ्टिंग में बिजी थी और उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा टाइम रिक्वायर था। जाहिर है कि घर को शिफ्ट करना होता है तो सब कुछ ही ज़रा चेंज हो रहा होता है। दो इट वॉज़ अ बिग चेंज फॉर मी एज वेल और मुझे थोड़ा सा टाइम रिक्वायर था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 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 मैं अपने घर में हूँ। अब शिफ्टिंग हो गई है, सो एवरीथिंग इज सेटल डाउन अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ज़रा सोचा आपके साथ आमना सामना किया जाए, अपनी रूटीन में आ जाए और इंशाल्लाह अब अल्लाह की रहमत से इंशाल्लाह अल्लाह खैर का वक्त लेकर आए। आपके साथ ऐसे ही ये रूटीन रहेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अब आप लोग यकीनन समझ गए होंगे कि ये जो थोड़ा सा मैंने टाइम लिया है वो क्यों लिया है। डेफिनेटली जैसे आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होते हैं, कभी कभी आप लोगों को भी टाइम चाहिए होता है अपनी एक रूटीन से, डेली काम से, वो छोटी सी छुट्टी चाहिए होती है। तो मुझे भी एक छोटी सी ब्रेक चाहिए थी, छुट्टी चाहिए थी। मुझे अपना ये एक थोड़ी सी शिफ्टिंग करनी थी और उस शिफ्ट में मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। मुझे इतना टाइम नहीं मिल रहा था। ज़ाहिर है एक जगह से दूसरी जगह पे जब शिफ्ट होना होता है तो ये सारा आपको अपना निज़ाम थोड़ा सा इधर से उधर करना पड़ता है। एनी हाउ, थैंक यू सो मच आप लोग के इतने मैसेजेस कमेंट्स के लिए, पूछने के लिए। आई एम श्योर कि अब आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर जाएंगे। तो लिहाजा अब हम चलते हैं अपने इस वीकली हॉरोस्कोप की तरफ। आपके लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा, लेकिन उससे पहले जो लोग पर्सनल अपॉइंटमेंट्स लेना चाह रहे होते हैं उनके लिए जो नंबर है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होता है। ये नंबर आप लोग जो लोग पाकिस्तान में हों या पाकिस्तान से बाहर हों, दोनों ही आप लोग जहाँ पे भी हों रब्ता कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं अपने बर्थ चार्ट यानी कि अपने जायचे के हवाले से, टैरो कार्ड रीडिंग के हवाले से, एनएलपी के सेशंस हों, हीलिंग्स हों, रेमेडीज़ हों, एनीथिंग। बिल्कुल आप लोग अपने हवाले से या अपने किसी भी प्यारे के हवाले से रब्ता कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें ताकि मेरा आपका ये कनेक्शन बना रहे, इंशाल्लाह आगे भी बना रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। तो अब चलते हैं आपके एरीज टू पाइसेस क्या मामलात रहेंगे। एरीज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। डेट्स है जी 17 ऑफ फरवरी से लेकर 23 ऑफ फरवरी। दो के ये हफ्ता बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत से प्लैनेट्स इस वक्त में हैं जी इक्वेरियस में और आपका ये बनता है 11th हाउस। और उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो सिचुएशन चल रही है, वीनस अपनी बेहतरीन पोजीशन में 12वें घर में राहु के साथ बैठा हुआ है। अच्छा, ये जब थोड़ा सा टाइम पीरियड है ना, इसको हम बोलते हैं कि सन के साथ सैटर्न, मरकरी, ये थोड़ा से कम्बस्ट जो सिचुएशन पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स भी आती है। दो के आपके लिए बड़ा अच्छा बेहतरीन टाइम भी है। यहाँ पे आपके चेंजेस किस तरह के आएंगे तो उसको यूँ समझ लीजिए कि बहुत सी चीज़ों में आप इनिशिएटिव भी लेंगे। आपको एक होता ना कि आप अच्छे तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे जहाँ पे भी, जिस भी आप काम में हैं, सिचुएशन में हैं, पोजीशन पे हैं। पोजीशंस मज़ीद अच्छी भी मिलती हैं। आप अपने आप को बड़ा अच्छा कैटेगराइज भी कर सकते हैं। आप जिस भी कंपनी में हैं, काम कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छे ओहदे भी मिल सकते हैं, मगर आपको थोड़ा सा अपने आप को काम डाउन भी रखना है। ये वो वक्त भी है जहाँ पे इंसान लग्जरीज में जाता है। आपको अपनी स्पेंडिंग्स में थोड़ा सा ख्याल रखना है। अगर आपको अपने किसी काम में ही, फॉर एग्जांपल अगर पैसे लगाने हैं तो थोड़ा सा ज़रा ब्रेक्स लगा लगा के पैसे लगाइएगा क्योंकि इखराजात आपके यहाँ पे होंगे जनाब बेशुमार।
कुछ आप लोगों के लिए पिछले कुछ अरसे में, ये जो 2-3 हफ्ते गुजरे हैं, इसमें कुछ ऐसी सिचुएशंस भी आपको मिली होंगी जहाँ पे उतना बहुत से लोग आपके सामने आते हैं और आपको समझ में आ जाता है किसको किस कैटेगरी में रखना है। तो वो सिचुएशन ऑलरेडी आपके साथ चली होगी। यानी हाँ, यहाँ पे बहुत सोच समझ के अपनी स्पेंडिंग्स को रखिएगा, बहुत सोच समझ के अपने पैसे खर्च कीजिएगा। आपके एज आई सेड कि एक्स्ट्रा खर्चे आने हैं। जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, ट्रैवलिंग यहाँ पे बिल्कुल बड़ी अच्छे तरीके से आएगी, बड़ी बेहतरीन तरीके से आएगी। जो लोग बाहर फॉरेन सेटलमेंट्स के लिए जाना चाहते हैं, आपके लिए बड़े अच्छे मामलात आएंगे। आपके बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात यहाँ पे थोड़े से गड़बड़ में जा सकते हैं। स्पेशली जिसको हम कहते हैं आपके बड़े करीब छोटे बहन भाई, यहाँ पे आपके उनके जो रिश्ते ताल्लुकात, मार्स की पोजीशन यहाँ पे कुछ अच्छी नहीं है तीसरे घर के। तो कम्युनिकेशन उनके साथ, बातचीत, कम्युनिकेशन, या अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई इस तरह के मामले चल रहे हैं, कोई आपकी जायदाद के मसले चल रहे हैं, कुछ इस तरह की सिचुएशन चल रही है, तो वहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, एक कार्ड है सामने, लेट्स सी अदर्स। ओके जी, अच्छा जी, क्या है आप यू क्वाइट क्रिएटिव राइट नाउ। दिमाग बहुत चल रहा है, बहुत अच्छे आइडियाज इस वक्त आपके दिमाग में आ रहे हैं, बट पीपल आर गॉसिपिंग अबाउट यू, या आप किसी के बारे में इस वक्त बहुत ज़्यादा बात करें बिहाइंड द बैक। बहुत सी ऐसी चीज़ें चर्चा हो रही हैं, आप किसी चीज़ को लेकर इंतहाई इम्पेशेंट, आप चाहते हैं कि बस आंख पलक झपकते ही कोई चीज़ हो जाए। आपकी लाइफ में इस वक्त कोई इंतहाई पावरफुल पर्सनैलिटी है, या आप किसी से अल्लाह से कोई मिरेकल हो जाने की दुआ कर रहे हैं। बट नियत यहाँ पे अपनी साफ रखिएगा, क्योंकि या तो आप किसी बहुत ट्रिकी सिचुएशन में है, या आपको कोई बहुत ज़्यादा ट्रिक अराउंड कोई ट्रिकी सी सिचुएशन है। आप अंदर से गमगीन भी हैं, एक अजीब सा कोई अंदर से आपको गम चल रहा है, आपको किसी ने ट्रिक अराउंड किया है, या वाइस वर्सा, या आप किसी को कर रहे हैं। कुछ इस टाइप की मिली भगत टाइप चीज़ सिचुएशन जो है वह चल रही है। दो इस वक्त आपको कुछ मिला है, आपको कुछ बहुत ज़बरदस्त मिला है, कोई क्या है, कुछ जायदाद पे कुछ मिला है, कोई प्रॉपर्टी में कुछ मिला है, इट्स एन अबंडेंस, कोई बहुत अच्छी चीज़ मिली है, कोई बहुत, क्योंकि आपकी चीज़ें ना कुछ अलहदा हुई हैं, कुछ सेपरेशंस आई हैं, कुछ अलहदा हुई हैं। कोई चीज़ जिसको मामला कहते हैं ना कंप्लीट हुआ है, फाइनली कुछ चीज़ें अलहदा हुई हैं, कंप्लीट हुआ है, जिसमें आपके सामने भी है बहुत कुछ आया है, आपके सामने कुछ लोग आए हैं, कुछ चेहरे आए हैं, क्योंकि इट्स अबाउट डॉक्यूमेंट्स, पेपर वर्क, कुछ इस टाइप की चीज़ें आपकी ज़िंदगी में, कुछ कहते हैं ना अलग अलग, कुछ सेपरेशंस, कुछ इस टाइप की चीज़ें अलग, डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, पेपर्स हैं, कुछ इस टाइप की चीज़ें अलग अलग हुई हैं। और आप किसी चीज़ के लिए शिद्दत से कोई दुआ है, कोई दुआ आप मांग रहे हैं, और कुछ लिख रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं। पता नहीं आपके इस वक्त पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स, इस टाइप की चीज़ें शायद बहुत ज़्यादा इस वक्त आपकी लाइफ में चल रही हैं, और आप उस चीज़ को कॉन्फिडेंस में रखना चाहते हैं, किसी को बताना नहीं चाहते हैं। कोई आपकी ड्रीम जॉब है, ड्रीम वर्क है, या आपको इस वक्त ख्वाब बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और एज ए सेट कोई जस्टिस है, या आपका कोई कोर्ट कचहरी वाला मामला कुछ इस तरह से चल रहा है, बट बेनिफिट आपको आ जाएगा। इट्स अ गुड बेनिफिट, आपके हिस्से में कोई चीज़ आ रही है, बेनिफिट। अपनी बाउंड्रीज को थोड़ा सा स्ट्रांग रखिएगा। मे बी इट्स अ चेंज ऑफ योर होम, कोई इस टाइप की चीज़ है, या कोई आपके घर के अंदर रहते हुए कोई बाउंड्रीज हैं, जैसा कोई डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई घर सेपरेट हो रहा है, कोई जैसा कोई किचन ज़्यादा होते हैं, कुछ इस टाइप की चीज़ है। क्लैरिटी आपको मिलने वाली है, क्लैरिटी आपको काफ़ी हद तक मिली भी है। आप फ्रीडम चाहते हैं, आप टैलेंटेड हैं, यू वांट योर ओन फ्रीडम। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स क्या कहते हैं। आपके इमोशनल कार्ड्स, आपके मून कार्ड्स क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके, आपको क्या चीज़ रियलाइज़ करनी है, या आपको क्या चीज़, मतलब आपका जो माइंड सेट है ना इस वक्त, वो बहुत सी चीज़ों को रियलाइज़ भी कर रहा है, और बहुत सी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से रिलीज़ भी कर रहा है, निकाल भी रहा है और रिलीज़ भी कर रहा है। दोनों ही चीज़ें इस वक्त आपके साथ साथ चल रही हैं। सो बेसिकली इट्स अबाउट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन मार्क है इस वक्त आपकी ज़िंदगी में, बट आई थिंक आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आ रही हैं। नाउ लेट्स सी आपके लव मैसेजेस क्या है, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके,
द रिलेशनशिप इज ओवर, जो भी ऐसा रिलेशनशिप है वो ओवर हुआ है और उसमें कोई सेकंड चांसेस नहीं आएंगे। लेकिन इससे क्या हुआ है कि आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आई है। कोई ऐसा रिलेशनशिप ओवर हुआ है जो आपको बहुत ज़्यादा ग्राइंड कर रहा था, आपको तो किसी चीज़ में पिस नहीं रहा होता, इंसान पिस रहा होता है, लेकिन अब इसमें कोई सेकंड चांस वाली गुंजाइश नहीं बनेगी और आपके अंदर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल आया है और आई बिलीव इस पे अल्हम्दुलिल्लाह ही कहना चाहिए। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। वन मोर मैसेज, ओके जी, आप दैट्स अ गुड वन। आपके लिए अल्लाह की तरफ से कोई रहमत होगी, जिसको कहते हैं समटाइम्स कोई फरिश्ते एंजल्स कोई मदद कर जाते हैं और चाहे आप कहीं अकेले भी खड़े हों तो अब वो अबंडेंस की शक्ल किसी भी तरह से होती है, वो चाहे पैसे की सूरत में हो, किसी और सूरत में हो, वो कोई किसी भी तरह की, उसको मैं कहती हूँ हमेशा गैबी मदद होती है, मगर होती ज़रूर है। और अल्लाह ताला आपके लिए ख़ुद कुछ ना कुछ ऐसे रास्ते निकाल देगा जहाँ पे आपको ज़रूरत होगी। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ रेड, कलर ऑफ दिस वीक इज रेड। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब और ये रहा आपका जवाब। ओके, देयर इज समथिंग बेटर, कुछ इससे भी ज़्यादा बेहतर है, इनफैक्ट बेहतरीन होगा और इंशाल्लाह होगा। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानें, ज़रूर पूछें, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। टॉरस, टॉरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। डेट्स हैं जी 17 फरवरी से लेकर 23 फरवरी। आप लोगों के लिए ज़बरदस्त पोजीशन, क्योंकि आपके 10th हाउस में मरकरी, सन और सैटर्न हैं, तो ये कुछ सुन कहते हैं कम्बस्ट पोजीशन है प्लैनेट्स की। लेकिन जुपिटर जो आपके लगन में है ये आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट भी देगा और कहीं ना कहीं आपसे थोड़ा सा इस टाइम में, इस वक्त में तरद्दुद भी कराएगा। कुछ आपने अपने डिसीजन ज़रा सोच समझ के लेने हैं और कुछ अगर जगहों पे आपको होल्ड करना पड़े अपने कुछ डिसीजंस को, कुछ ऐसे मामलात को थोड़ा सा होल्ड भी कीजिएगा। बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेने हैं यहाँ पे। अगर आपके काम के मामलात को देखा जाए, आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, अगर आप कहीं ना कहीं कुछ गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, सेमी गवर्नमेंट है या कोई अपना बिजनेस या प्राइवेट सेक्टर में भी हैं, तो कुछ अच्छा ज़रूर मिलेगा। लेकिन एक बड़ा शिफ्ट है, एक बड़ा चेंज है जिसकी अभी शुरुआत है। आगे जाके अप्रैल में बहुत देर से कह रही हूँ कि कुछ ऐसे चेंजेस भी आएंगे, लेकिन यहाँ से शुरुआत हो जाती है बहुत सी चीज़ों की। ये थोड़ा सा वक्त कष्ट दे रहा है और आपने इसको अब मैं टॉलरेट करने की बात तो नहीं कहूँगी, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं जब आप अपने पर्सनल बर्थ चार्ट्स बनवाएंगे, आप अपने पर्सनल बर्थ चार्ट्स के हवाले से देखते हैं, पूछते हैं, तो जिसके जायचे में कोई भी प्लैनेट यहाँ पे वीक होता है, कोई दशा चल रही होती है, उसके हवाले से कोई रिकमेंडेशन दी जाती है किसी भी किस्म की रेमेडी के हवाले से, तो काइंडली इसको फॉलो किया करें। मैं कभी भी जनरल रेमेडीज़ के बारे में नहीं बात करती हूँ कि आप ये पहन ले, वो जनरल रेमेडीज़ कोई होती ही नहीं है। रेमेडीज़ हमेशा आपके जायचे के मुताबिक, आपके बर्थ चार्ट के मुताबिक, आप पे क्या दशा चल रही है, आपके जायचे में अगर कोई प्लैनेट वीक है तो उसके मुताबिक होती है। अदरवाइज कोई भी जनरल रेमेडी नहीं होती है कि आप टॉरस है तो आप ये पहले, आप अब मैं क्या बोलूँ जो अक्सर आप सुनते होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है और ना कभी उसके मुताबिक कोई चीज़ को पहना करें। प्लीज़ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ना ही कोई जनरल रेमेडी बताई जाती है, ना होती है, ना उसको कभी फॉलो करना चाहिए। एनी हाउ इस टाइम में आप लोगों के फाइनेंसेस या जिसको हम आपके पैसों के कैसे आपने उसको लगाने हैं, किधर लगाने हैं, वो आपने बहुत सोच समझ के करना है, क्योंकि इस वक्त में आपसे कुछ गलत डिसीजन हो सकते हैं पैसों को लगाने में, जो आपकी सेविंग्स होती हैं या फैमिली, क्योंकि फैमिली इस वक्त आपसे बहुत ज़्यादा डिमांडें डालेगी। फैमिली के साथ आपके फटे चीज़ें क्रिएट हो सकते हैं,
जहाँ पे फैमिली की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अगर आप घर के बड़े हैं, सरबरा हैं, फादरली फिगर हैं, फादर की तरह हैं, तो यहाँ पे आपके क्लैशेस आपस में आ सकते हैं, जिसको आपने कैसे ठीक करना है, बेहतर करना है, इट इज़ ऑल अप टू यू। आप पे कोई बड़ी जिम्मेदारी आ सकती है। अब जिम्मेदारी का जब मैंने वर्ड बोला है, तो इस चीज़ को भी आपने ज़रा थोड़ा सा ब्रॉडर एक्सपेक्ट से सोचना है कि कभी कभी आप घर के बड़े नहीं भी होते हैं, घर के बड़े की जगह पे आप पे जिम्मेदारी आती है। बीइंग अ टॉरस, लगन, मून साइन या सन साइन, आप पे कोई ऐसी जिम्मेदारी आ सकती है, बोझ आ सकता है, बर्डन आ सकता है। वो फाइनेंशियली भी हो सकता है, वो इमोशनली भी हो सकता है। तो इस वक्त जितने भी आप टॉरस है, आप पे किसी ना किसी तरह की जिम्मेदारी, बोझ, बर्डन आएगा, एंड यू गाइज शुड नो हाउ टू हैंडल दैट बर्डन। आपको वो बोझ या वो जिम्मेदारी जो है उसको लेना है, हैंडल करना है। सो सबसे इस वक्त में आपके ऊपर थोड़ा सा ये चैलेंज आएगा। उस चैलेंज को आप लोगों ने अंडरस्टैंड भी करना है, समझना भी है और वो जिम्मेदारी लेनी भी है। सो इसलिए मैंने कहा कि ये आप लोगों की एक शिफ्ट है जो कि स्टार्ट हुई है और ये स्टार्टिंग पॉइंट है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, फर्स्ट कार्ड इज हियर। अच्छा जी, क्या है, आप लोग किसी चीज़ को सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, बट साथ साथ क्या है अंदर, जिस तरह कोई, अब इसको गिल्ट कहा जाए या क्या कहा जाए, किसी की वजह से ये आपके ऊपर एक सेलिब्रेशन आई है। कोई चीज़ को आप सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, बट दैट इज़ आउट ऑफ गिल्ट। जैसा अब मैं क्या कहूँ, किसी की मजबूरी है, क्या है, बट वो आपके लिए खुशी है, कुछ इस तरह से है। कोई नया सोर्स ऑफ इनकम आपके लिए आएगा और अल्लाह ताला आपके लिए कोई नया क्या है रास्ता बना रहा है, कोई नई चीज़ बना रहा है। मगर इस वक्त आप मुझे अच्छे खासे एग्जॉस्ट हुए नज़र आते हैं, अकेले हैं, तन्हा हैं और अच्छी खासी ज़िंदगी में इस वक्त आपकी क्या है, आंधी तूफान से है। कोई ट्रैवल इस वक्त में आपका आएगा या ट्रैवल रिलेटेड आप पे कोई मामलात बनेंगे। कुछ अपने आप को थोड़ा सा आपको क्या करना है, स्लो डाउन करना है, स्लो डाउन करके रखें। बहुत सी चीज़ें आपकी सोच से भी ज़्यादा या इल्यूजनरी इस वक्त आप काफ़ी ज़्यादा हुए में, ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए, ये ना हो जाए, दिमाग बहुत ज़्यादा चल रहा है, सोच में बहुत सी चीज़ें आई हुई हैं और कुछ ऑर्डिनरी सी चीज़ें हैं जो कि आपको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रही हैं। कुछ मॉरल वैल्यूज़ जिन लोगों की नहीं है ना, वो इस वक्त आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ शायद कर गए हैं, जिसने आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया है, जिनको आपने अपनी दुनिया का महवर बनाया हुआ था, बस यही मेरे लिए है, यही सब कुछ है। कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जिन्होंने आपकी ज़िंदगी को टोटली चेंज किया। कहते हैं ना 360 डिग्री पे आपकी ज़िंदगी में एक अच्छा खासा एक टर्निंग पॉइंट आया है। बिल्कुल ज़िंदगी टोटली चेंज हो गई है। फिर से कहूँगी, जिस तरह इंसान एक आइसोलेशन में नहीं चला जाता, बट समहाउ जिस तरह वो जो आपकी एक आइसोलेशन सी वाली सिचुएशन आई है, वो आपके लिए नए दरवाजे खुलेगी, नए रास्ते खुलेगी और इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। आपको अपने आप को उस सिचुएशन में एडजस्ट कर भी रहे हैं, एडजस्ट हो भी रहे हैं, एडजस्ट हो भी जाएंगे। शायद थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। कोई नया शख्स आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, नई पॉसिबिलिटीज़, या नया शख्स है या नई पॉसिबिलिटीज़ हैं और आपको अपने आप को यहाँ पे हील करना है। हीलिंग, अब हीलिंग किस तरह की है, ये आपको अपनी एनर्जीज़ को बेसिकली सेटल डाउन करना। ऐसे लगता है जिस तरह आप पे अटैक है, अटैक पे अटैक है, आप पे कोई अटैक कर रहा है, आपकी एनर्जीज़ को कोई ख़राब, आपकी ना जिस तरह कोई रिप्यूट को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, आपकी अभी इज्जत पे हमला है या आपकी रिप्यूट पे हमला है, कुछ इस टाइप की चीज़ें आपके साथ हो रहे हैं। दो आपकी एंड में होनी विक्ट्री है, सब कुछ आएगा, लेकिन आपको अपनी थोड़ी सी क्या से करें, इज्जत है आपकी जिस पे बार बार कोई अटैक करता है। अच्छा जी, आप ट्रैवल यहाँ पे ज़रूर करेंगे, ट्रैवल वाले मामलात आपके आएंगे। अब ये ट्रैवल दो तरह का हो सकता है, अपनी जगह को छोड़ के कहीं जाना है या अपने शहर को, अपनी जगह को आप कहीं छोड़ के जा रहे हैं। अपने आप को स्पिरिचुअली थोड़ा सा स्ट्रांग रखिएगा, अपने स्पिरिचुअली अपने आप को थोड़ा सा सेव कीजिए। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अपने आप को थोड़ा सा हीलिंग वाली फॉर्म में थोड़ा सा ज़रूर रखिए। वो हीलिंग थोड़ी सी आपको अपने आप को एक सेफ्टी जोन में ज़रूर रखना है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स या मून मैसेज क्या कहते हैं। ओके, आपका जो भी पर्सनल इशू है वो किसी ना किसी रेजोल्यूशन की तरफ ज़रूर जाएगा। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं, लव मैसेजेस
क्या हैं, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके जी, वाओ। अच्छा जी, किसी ने क्या है आपको सबटाच किया है और अब आप रीबिल्डिंग की तरफ आएंगे, यानी कि किसी ने आपको, कहते हैं ना कभी कभी पीठ पे कोई हथौड़ा ही मार देता है, कुछ इस टाइप की चीज़ें आई हैं और अब आप अपने आप को दोबारा से रीबिल्ड कर रहे हैं और आप अपने आप को ठीक करने की तरफ, यानी कि आप उस सारे प्रोसेस के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, वर्किंग होगी। और कोई आपके बारे में तहकीकात भी कर रहा है, सो बी केयरफुल। कोई आपके ऊपर तहकीकात कर रहा है, इंटरोगेशन हो रही है, बी केयरफुल। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, आपके लिए बहुत सी चीज़ें अनकरीब ठीक होंगी, अल्लाह की तरफ से कोई गैबी मदद आएगी, लेकिन आपको अपनी ज़िंदगी का चार्ज अब खुद से लेना है, चार्ज अब खुद से लेना है। नो डाउट मदद आएगी, लेकिन आपको बहुत सी चीज़ों में चार्ज ऑफ लाइफ खुद से लेना है। कलर ऑफ दिस वीक इज डार्क पर्पल, कलर ऑफ दिस वीक इज डार्क पर्पल। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलते हैं कार्ड्स को करते हैं जी शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब और ये रहा आपका जवाब। ओके, कम्युनिकेट क्लियरली, जिससे भी आप बात करें क्लियरली बात करें, कम्युनिकेट करें, बातचीत करें तो क्लियरली करें। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, अब आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानें, ज़रूर पूछें, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। आप चाहे अपने जायचे के हवाले से पूछना चाहें, टैरो कार्ड रीडिंग हो, NLP सेशंस हो, हीलिंग्स हो, रेमेडीज़ हो, एनीथिंग। आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, नंबर यही होगा जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जेमिनीज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। डेट्स है जी 17 फेब से लेकर 23 फरवरी। इस हफ्ते में सैटर्न, सन और मरकरी आपके 9th हाउस में, लेकिन मार्स आपके लगन में बैठा हुआ है, जो कि आपको एंगर इश्यूज, पर्सनल लाइफ में थोड़े से प्रॉब्लम ट्रबल देगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा एहतियात करना है अपने इमोशनल पे, अपनी इमोशनल लाइफ पे, अपने इमोशंस पे बेसिकली आपने थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। स्पेशली वो लोग जो कि अपने इमोशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं ऐसे पॉइंट पे, ऐसे एज पॉइंट पे आए हुए होते हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत एक हद से ज़्यादा गए हुए होते हैं। अभी ज़रूरी नहीं होता है कि ये रिलेशनशिप ही हो, यानी कि अगर आप शादीशुदा है, अपने किसी लव अफेयर्स में है, वहाँ पे ही ये सिर्फ डिस्टर्बेंस नहीं देगा, ये बहुत सी जगहों पे डिस्टर्बेंस देकर जाता है, क्योंकि बैठा ही ऐसी जगह पे हुआ है जिसका लॉर्ड मरकरी होता है, जिस घर का मालिक मरकरी है। मरकरी कहाँ बैठा हुआ है? आपके 9th हाउस में। ये आपके पेरेंट साइड पे, फादर साइड पे, यानी कि ये आपको ऐसी ऐसी जगह पे कहीं ना कहीं सुन कहते हैं कि आप अपनी उस हद को भी पार कर जाते हैं जहां पे आपको हद पार नहीं करनी होती है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपके सामने कुछ ऐसे मामला खुल के आते हैं जहां पे आप कहते हैं कि भाई ये मेरे साथ क्या हो गया, या मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। ये वो जगह पे आपको कुछ एक्सपोजर भी दे जाएगा, कुछ आपको एंगर इशू भी देकर जाएगा, यानी कि जो आप बात नहीं भी करना चाहते हैं वो भी आपसे, आपके मुंह से बातें निकलेंगी। इख्तलाफात है बेसिकली, बहुत वसी पैमाने पे इख्तलाफात हैं आपके घर में, आपके फादर साइड पे, आपके वो टीचर, गुरु, या जिनको हम अपना मेंटोर्स बेसिकली मानते हैं, वहाँ पे भी आपके इख्तलाफात आ सकते हैं। अब जिस तरह मैंने कहा कि इमोशनल लाइफ तो डिस्टर्ब होती ही होती है, लेकिन आप उधर भी डिस्टर्ब होंगे जहाँ जिनको आप हमेशा फॉलो नहीं कर रहे होते, मान रहे होते कि नहीं भाई मुझे इसकी सुननी है। वो आपका घर का बड़ा हो, वो कोई भी हो, आपके इन-लॉज हो, किसी भी ऐसी साइड पे आप एकदम से उस बाउंड्री या उस हद को पार करेंगे। आपको यहाँ पे थोड़ा सा अपने पर कंट्रोल भी रखना है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप यहाँ पे 100% गलत हो, या आपको मैं कहूँ कि नहीं जी आप यहाँ पे बहुत गलत होंगे। बेसिकली आपको यहाँ पे कहते हैं आपको विजन खुलता है, आपको समझ आएगी कि भाई ये मेरा राइट है, या यहाँ पे मुझे बात करनी चाहिए। अब बात करने का तरीक़ाकार होता है, एक आपको पता होना चाहिए कि मुझे अपने राय का इजहार कैसे करना है। इट्स ऑल अबाउट कि आपको वर्ड्स का चुनाव कैसे करना है। तो उस चीज़ के लिए जहाँ पे आपको मदद दरकार हो, आपको समझ के किस तरह से अपने आप को आगे लेकर जाना है, एक्चुअली
वो जो चीज़ है ना, यहाँ पे बेसिक जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप में से बहुत से जेमिनाइज यहाँ पे अपने घर को शिफ्ट करना, जाना, दूर जाना, ट्रेवल कर जाना, क्योंकि यहाँ पे सारी बात ही बाउंड्रीज की हो रही है। बाउंड्री से बाहर निकलेंगे, वो कोई भी बाउंड्री हो, वो आपके काम की बाउंड्री हो, आप पार्टनरशिप पे काम कर रहे हो, बेसिकली बाउंड्रीज यहाँ पे अपनी बाउंड्री से बाहर निकलना। और जहाँ पे आपकी शादीशुदा लाइफ की बात है या आपके लव अफेयर्स की बात है, तो प्लीज काइंडली यहाँ पे इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो मैं बार बार जिक्र करती हूँ, अपनी कंपैटिबिलिटीज को जरूर चेक कराइए। अगर आपको ऐसा बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं, शादी खत्म करनी है, रिश्ता खत्म करना है, वट एवर इट इज, तो प्लीज मेक श्योर कीजिएगा कि आपने अपनी कंपैटिबिलिटीज को लाजमी चेक कराना है, फिर किसी बड़े डिसीजन की तरफ जाइएगा। अदरवाइज आपसे यहाँ पे कोई बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता है, वो चाहे आपकी बिजनेस पार्टनरशिप ही क्यों ना हो। लेकिन ये बात भी समझनी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं बहुत अरसे से कह रही हूँ कि मार्च अप्रैल के हवाले से कि यहाँ पे एक बड़ा शिफ्ट आ रहा है, एंड इट इज़ अ बिगनिंग ऑफ दैट शिफ्ट। ये जितना भी टाइम है ये बिगनिंग है। यहाँ पे अपनी हीलिंग्स, रेमेडीज, इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में अडॉप्ट कीजिए, और वो रिकमेंडेशन जो कि आपको दी जाती है उन रिकमेंडेशंस के मुताबिक चलिए जब आप अपने पर्सनल बर्थ चार्ट्स की तरफ जाते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके, अच्छा जी, क्या है, आप रिबेलियस हैं इस वक्त, बागीपन बहुत ज़्यादा है, लेकिन या तो आपके बारे में कोई बहुत ज़्यादा तहकीकात है, लेकिन आप क्या है अपने एक्सपीरियंस, जो आपका एक लाइफ एक्सपीरियंस है, पास्ट का एक्सपीरियंस है, उससे लगता है जिस तरह आपने बहुत कुछ आपकी ज़िंदगी का कोई निचोड़ है जो इस वक्त आपके सामने आया है, आप उससे आपने कुछ कामयाबी भी ली है, लेसन भी लिया है, एंड यू हैव बिकम द मास्टर ऑफ समथिंग। जिस तरह आप किसी चीज़ की मास्टरी नहीं आपके हाथ में आ गई होती, यू हैव गेन द एक्सपीरियंस, और बट आप बहुत सी चीज़ों में क्या है, यू आर फीलिंग ऑल अलोन। आप किसी चीज़ का आपका ब्रेक थ्रू भी है, ऑल अलोन भी है, आप अंदर से किसी चीज़ का आपको इत्मीनान भी है, सुकून भी है, और आपके अंदर एक चेंज है। इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा चेंज है, इट्स अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली, बट आपको सप्रेस किया जा रहा है, स्टिल आपको सप्रेस किया जा रहा है किसी सिचुएशन में, आप फाइटिंग अलोन, आप किसी, अब मैं क्या कहूँ, जंग के किसी माहौल में हैं वो, लेकिन वो जंग ऐसी है जो कि शायद बाज़ाहिर नज़र तो नहीं आ रही, ये आपके अपने अंदर की जंग है। आपको किसी चीज़ में, किसी मामले में खामोश होने का या कुछ इस टाइप की चीज़ है, हुई आपके साथ कोई गेम है, लेकिन सब माजी की चीज़ें हैं जिस वक्त आपके सामने आई हैं। पैसों का आपको कहीं फ़ायदा हो सकता है, और आपको कोई क्या है, कोई शेयर मिला है, कोई हिस्सा मिला है, शेयर है, बट ऐसा लगता है कि जिस तरह एवरीथिंग इज इनकम्प्लीट। कुछ चीज़ें हैं जो कि इनकम्प्लीट है, इट इज़ नॉट कंप्लीट, मगर कुछ ना कुछ कंप्लीशन की तरफ जाएगा। मे बी जो आप चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसके मुताबिक कुछ भी नहीं है या कुछ अधूरा सा है। एंड इट इज़ अबाउट योर फैमिली लाइफ है, आपकी मदर साइड है, वहाँ से जहाँ से कि आपने कभी सपोर्ट का सोचा नहीं था, या जिससे सपोर्ट का नहीं सोचा था, वहाँ से आपको सपोर्ट आएगी। एट द एंड ऑफ द डे विक्ट्री इज़ योर्स, आपको विक्ट्री कोई ना कोई या कामयाबी कहीं ना कहीं से मिलेगी। और आप इस वक्त एंग्जाइटी में हैं, कोई एंग्जाइटी इस वक्त आपके अंदर चल रही है, यू आर बेसिकली हार्ट ब्रोकन, आपका दिल टूटा है। आपको जहाँ से एक्सपेक्टेशंस थी या जिस शख्स से एक्सपेक्टेशंस थी, कोई आपका फैमिली मेम्बर ही लगता है या जिससे आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन से लगते हैं, वहाँ से शायद इस टाइप की चीज़ नहीं हुई है। अपनी तरफ से किसी ने आपके ख़िलाफ़ ना बहुत बड़ी कोई इसको क्या कहना चाहिए, स्ट्रेटजी टाइप कोई चीज़ बनाई है, बड़ा कोई ईवल इसको प्ले किया है, बट इट सीम्स लाइक कि शायद किसी की कोई ये चीज़ वक्ती तौर पर टेम्परेरी शायद कोई बहुत ज़्यादा कामयाब हुई है, टेम्परेरी तौर पे किसी की ये कोई पॉलिसी एजेंडा जो भी किसी ने बनाया है, उसको इस टाइप की कोई चीज़ इस वक्त क्या करना चाहिए, कामयाबी मिली है। और आप अपने लिए, आपका मुझे लगता है कि जिस तरह पैसे और एक स्पिरिचुअल पाथ, उसके दरमियान आपको जिस तरह कोई चीज़ चूज़ करने के लिए कुछ कहा गया है, बट इस वक्त मैं आपको अपने फाइनेंसिस में, फैमिली लाइफ में
और स्पिरिचुअली, तीनों ही तरह से जो आपकी अपनी एक लिमिटेशन होती है उससे मैं आपको बेहतर भी देखती हूँ, स्ट्रांग भी देखती हूँ। बट आपको जिस तरह किसी कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए कहा गया है कि ये फिलहाल ये वाला कॉन्ट्रैक्ट कर लो, हमारे साथ ये वाली चीज़ में लग, इस लिमिटेशन में रहो, इस तरह से रहो, कुछ इस टाइप की आपके साथ, अब क्या कहूँ, ये गेम टाइप कोई चीज़ है। एनी हाउ जी, लेट्स सी योर इमोशनल कार्ड, योर मून कार्ड। ओके, देयर आर लॉट्स ऑफ कार्ड्स। दोबारा से करेंगे शफलिंग क्योंकि हमें चाहिए है ओनली वन कार्ड। ओके जी, इट्स अ विन विन आउटकम फॉर एवरीवन। सबके लिए ही कोई विन विन आउटकम निकलेगा और कोई ऐसा बैलेंस वाली कोई सिचुएशन सबके लिए ही निकल आएगी। आप जो लोग भी इस सिचुएशन में हैं तो सबके लिए कुछ ऐसा आउटकम निकल आएगा। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, आप जिस भी रिलेशनशिप में हैं उसमें आपको चेज़र नहीं बनना, यानी कि आप किसी के पीछे मत भागें, क्योंकि आप ऐसा लग रहा है कि जिस तरह किसी रिलेशनशिप में को डिपेंडेंट बने हुए हैं और इसी चीज़ के खौफ में आप काफ़ी अरसे तक रहे हैं। खौफ है आपको किसी चीज़ का, किसी रिलेशनशिप में जिस तरह आप पीछे भागते हैं और फिर आपको खौफ है किसी ऐसे ही को डिपेंडेंट आप काफ़ी अरसे तक रहे हैं। लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आपके क्या, इफ़ यू हैव किड्स, अगर आपके बच्चे हैं तो वो आपके लिए इस वक्त हेवन है, हैप्पी हैं, या आप अगर खुद बच्चे हैं तो आप अपने पेरेंट्स के लिए एक हैप्पी हेवनली फीलिंग लेकर आए हैं इस दुनिया में। सो दोनों ही तरह से इट्स अबाउट बच्चे, चिल्ड्रन। सो अगर आप खुद बच्चे हैं तो यू आर वेरी, अगर आप हर तरह से आपके अंदर एक होता है चिल्ड्रन हैप्पी, बच्चों वाली चुलबुली सी एक इमोशनल सी इस टाइप की एक फीलिंग है। और कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट, कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब और ये रहा आपका जवाब। ओके, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। मेडिटेट कीजिए, मेडिटेशंस में रहिए, उससे आपको बहुत सी चीज़ों के जवाब मिलेंगे। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको लेनी होती है अपॉइंटमेंट। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। आप पाकिस्तान में हो या आप पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में हो, आप मुझसे जान सकते हैं, पूछ सकते हैं, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए एज ए सेड नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैंसरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। इस हफ्ते की डेट्स हैं जी 17 से लेकर 23 ऑफ फरवरी। आप लोगों के 8वें घर में मेजर प्लैनेट्स यानी कि सन, सैटर्न और मरकरी है, तो ये अच्छी पोजीशन भी, लेकिन एक तरह से ट्रिकी भी है। थोड़ा सा आप लोगों ने ख्याल भी रखना है, लेकिन इसके बेनिफिट्स भी बहुत ज़बरदस्त आ सकते हैं। जबकि 8वें घर को इवल ट्रिक हाउस भी कहा जाता है, लेकिन अगर इसको बहुत थोड़ा सा ज़रा डेप्थ में जाकर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं बेनिफिट भी देता है। ख्याल रखना है आप लोगों को उस तरफ से जहाँ पे हम कहते हैं कि थोड़ा सा ख्याल रखिए ऑन द रोड साइड, थोड़ा सा ऐसी चीज़ों में ख्याल रखिए जहाँ पे अगर आप लोगों की लाइफ में कोई लिटिगेशन या कहीं पे अगर आपकी कोई दुश्मनियाँ चल रही होती हैं, कुछ ऐसे हिडन एनिमीज होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको इफ़ेक्ट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन, साइन, सिग्नेचर या ऐसे लोग जो ख़ास तौर पे कुछ ऐसी चीज़ों में जैसे बैंकिंग सेक्टर कहते हैं, जहाँ पे जिनको बहुत ज़्यादा साइन, सिग्नेचर, पैसे गिनने, कुछ ऐसी चीज़ों में थोड़ा सा आपको ख्याल रखना होता है। अदरवाइज़ जहाँ पे फैमिली डिस्ट्रीब्यूशन चल रही होती हैं या जिनकी इनहेरिटेंस के मामलात होते हैं, वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर्स भी आ सकती हैं। दिस इज़ एक्चुअली दैट काइंड ऑफ अ टाइम जहाँ पे, जिस तरह मैंने कहा ना कि ये थोड़ा सा ट्रिकी टाइम भी है। जिनको फेवर्स आती हैं तो बहुत फेवर्स आती हैं, जिनके लिए थोड़ी सी ट्रबल होती है तो बहुत ट्रबल होती है। ये डिपेंड कर रहा होता है आपके अपने पर्सनल बर्थ चार्ट पे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर किसी के ऊपर सैटर्न की महादशा चल रही है, सन की अंतरदशा या सन की महादशा, तो इट्स अ
बेस्ट टाइम फॉर यू गाइस, जहाँ पे आप लोगों के मतलब जिंदगी में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा और यहाँ पे आपकी जिंदगी की पूरी डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगी। ये ऐसा वक्त भी है जहाँ पे कहते हैं ना पूरी की पूरी डायरेक्शन चेंज होती है, यहाँ तक कि आपके काम करने का, रिस्क के कमाने का पूरा तरीका कार ही चेंज हो जाएगा। फेम आ सकता है, नेम मिल सकता है, यानी कि जिस तरह मैंने भी कहा कि पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्मेशन पर्सनैलिटी की भी हो जाती है। आपका एक लिविंग स्टाइल, लिविंग स्टैंडर्ड भी चेंज हो सकता है। ये एक जनरल रीडिंग है और इसको जनरल रीडिंग की तरह ही लेना है। जब आप अपनी पर्सनल रीडिंग में जाएंगे तो ये पूरा आपका कहते हैं पूरा एक आपका पोर्टफोलियो ही चेंज हो जाता है। अभी हम जनरल रीडिंग की बात कर रहे हैं। ट्रैवल यहाँ पे बिल्कुल आप लोग की लाइफ में आ सकता है। जो लोग बाहर कहीं ना कहीं शिफ्ट करना चाहते हैं, ब्यूटीफुल टाइम शिफ्टिंग के लिहाज से बहुत अच्छे। जो स्टूडेंट्स अपनी हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा, बड़ा बेहतरीन टाइम है। मगर यहाँ पे आपने उन लोगों से बहुत खबरदार रहना है जो आपके अगेंस्ट होते हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं, जो लोग पॉलिटिक्स में होते हैं, जो लोग किसी किस्म की ज़रा ऐसे प्रोफेशंस में होते हैं जहाँ पे सडन गेन्स होते हैं, या स्टॉक का काम कर रहे होते हैं, करेंसी का काम कर रहे होते हैं, जिनके अब आप थोड़ा सा इशारा तो नहीं बता रहे हो कि सडन गेन्स, क्विक पनी वाला काम होता है, उनके लिए थोड़ा सा ज़रा खबरदार भी है। पैसे जितनी जल्दी से आते हैं उतनी जल्दी से अगर आप जाते भी हैं, तो इन्वेस्टमेंट्स करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ वेरी केयरफुल। तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी ज़रा ट्रिकी सिचुएशन भी है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या मैसेज देते हैं। ओके जी। अच्छा जी, आप क्या है, आप इस वक्त काम में अपने बहुत ज़्यादा मगन हैं, बहुत फोकस हैं, वेरी वेरी मच फोकस, और ऐसे लगता है जिस तरह अपने करियर में या तो आप किसी पार्टनरशिप या मे बी आप क्या है, आप काम कर रहे हैं अपने ही लाइफ पार्टनर के साथ कर रहे हैं, या आप किसी ऐसे शख्स के साथ काम कर रहे हैं जिसके साथ आपकी बड़ी अच्छी कनेक्टिविटी है। Maybe you guys are in love, something like that, but it's a very good connectivity. अपने सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखिए। सेहत के मामले में थोड़ा सा सेहत आपकी डिस्टर्ब है, सेहत वाला मामला थोड़ा सा अच्छा नहीं चल रहा है। काम इस वक्त आपका बड़ा ज़बरदस्त एक्सपैंड हो रहा है, और काम में कोई इस वक्त आपको ट्रिकी सिचुएशन ज़रूर मिलेगी। सो बी केयरफुल। और मेरे के लिए दो नो डाउट इस वक्त, हालांकि ट्रिकी सिचुएशन के बावजूद भी इट सीम्स लाइक मेरे के लिए योर वर्क इज़ एक्सपेंडिंग। आपके लिए कोई ऐसा शख्स ज़रूर आपकी राह में रुकावट बन के खड़ा होता है जो आपको एक्सपेंड करता हुआ नहीं देख सकता है। वेरी नेगेटिव पर्सन, वेरी नेगेटिव एनर्जीज, ओ माय गॉड, इट्स वेरी नेगेटिव पर्सन। और आप उसको हालांकि अपनी लाइफ से निकालते भी हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि फिर आपकी लाइफ में आता है। आप क्या है, यू आर अब बीइंग अ पेरेंट, मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने किसी एक बच्चे की बहुत फिक्र रहती है। यू आर वेरी मच कंसर्न अबाउट योर किड। और हालांकि आपका फेथ सिस्टम बहुत अच्छा है, आपका अल्लाह पे तवक्कल बहुत अच्छा है, परसेप्शन आपको, या आपके पेरेंट्स, ये मे बी इट्स अबाउट यू एंड योर पेरेंट्स। आपके पेरेंट्स आपके साथ कोई बहुत ऐसी, क्या कहूँ, वेरी अजीब सी बात है, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत कोई ट्रिकी सिचुएशन में आप हर वक्त रहते हैं। आपको परसेप्शन ऐसा दिया जाता है कि वी आर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट यू, हम बड़े आपके बारे में फिक्रमंद हैं और पता नहीं क्या क्या, लेकिन आई थिंक इट्स अ परसेप्शन है। कुछ नज़र कुछ आता, कुछ इस टाइप की चीज़ इस वक्त आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। और इधर उधर की बातें इस वक्त आपकी लाइफ में बहुत हो रही हैं। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, है कुछ भी नहीं। अंदर से कहते हैं ना, सारे खाने खाली हैं और भरा हुआ ऊपर से बहुत नज़र आता है, मगर अंदर से खाली। इट्स टाइम टू गो। आपका कहीं से कहते हैं ना कि निकलने का टाइम है, बाहर जाने का टाइम है, या आपका उस सिचुएशन से निकलने का टाइम है। कोई आपको बड़ा क्या है, मैसेज आया है, कोई ईमेल है, कोई मैसेज है, और
समटाइम्स होता है ना कि हवाओं का रुख चेंज होता है कुछ इस टाइप। ये आप लोग कहीं ट्रैवल करेंगे या ट्रैवल से रिलेटेड आपका कोई काम है या आप कोई काम ही इस तरह कर रहे हैं, कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, लेकिन आपके काम का सारा जो कनेक्शन है वो फॉरेन लैंड से है या फॉरेनर्स है या आपका बाहर जाना होगा, कुछ इस टाइप की चेंजेस इस वक्त आपकी लाइफ में बिल्कुल आ रहे हैं। और कोई कोई आपको चक्कर बहुत देता है, कहते हैं राउंड एंड राउंड आपको किसी बात में घुमाई जा रहा है, करी जा रहा है, उससे थोड़ा सा आपको बच के रहना है। दैट पर्सन इज आप बहुत लॉयल हैं उसके साथ, लेकिन आई डोंट थिंक सो दैट पर्सन इज दैट मच लॉयल विद यू। कोई आपके काम से चीज़ों से कोई इसका मुझे कंसर्न रिलेशन नज़र आता है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड क्या कह रहा है। यस, द लक इज ऑन योर साइड, दैट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कार्ड फॉर यू गाइज। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके, आप बीइंग अ कपल जिसके भी साथ है कॉम्प्लीमेंट करते हैं, इट्स अ बैलेंस रिलेशनशिप, या आपकी कोई इस वक्त अच्छा यूनियन, कोई ऐसा मामला बनेगा। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर कार्ड एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, आप थोड़े से प्रिकॉशनरी मेजर्स ज़रूर यूज़ कीजिएगा। लुक डीपर इनटू एनी सिचुएशन, जिस भी आप सिचुएशन में है, बिफोर प्रोसीडिंग, प्रोसीड करने से पहले। कलर ऑफ दिस वीक इज ग्रे, कलर ऑफ दिस वीक इज ग्रे। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, कम्युनिकेट क्लियरली, ठीक तरीके से कम्युनिकेट कीजिए, क्लियरली बात कीजिए, बाकी सब है करेगा। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लियोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आएगा। डेट्स हैं 17 फेब से लेकर 23 फरवरी। आप लोग के 7th हाउस में मरकरी, सैटर्न और सन आप लोग की पर्सनल इमोशनल लाइफ के लिए एक तरह से बहुत अच्छा भी है। आप लोग इस वक्त बहुत अच्छा फील करेंगे अपने लाइफ पार्टनर के हवाले से भी, और ज़िंदगी में कुछ नए लोग भी आ सकते हैं जो लोग के सिंगल है। यहाँ पे कमिटमेंट्स, रिलेशनशिप के हवाले से इट्स अ बेस्ट टाइम। मगर कमिटमेंट करने से पहले, रिलेशनशिप में जाने से पहले अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को करवाना नहीं भूलना है, जैसे कि मैं बार बार एक्सप्लेन भी करती रहती हूँ। अगर आप मेरे जितने भी प्रीवियस व्लॉग्स को देखेंगे, कंपैटिबिलिटीज़ कैसे चेक कराई जाती हैं। एक ही वक्त में दो लोगों के बनते हैं जायचे, और जायचे कैसे बनते हैं उसके लिए आपको डेट ऑफ बर्थ का मालूम होना बहुत ज़रूरी है। एक ही वक्त में दो लोगों की डेट ऑफ बर्थ साथ रखी जाती हैं, कंपैटिबिलिटीज़ चेक की जाती हैं कि क्या ये शख्स आपकी ज़िंदगी में मुस्तकिल मिजाजी के साथ रह भी सकता है, या ऊपर से तो लोग बहुत अच्छे बन के आते हैं, बेस्ट अपना दिखाते हैं, लेकिन जिस वक्त में जायचा खुलता है, आपका बर्थ चार्ट खुलता है या किसी का भी बर्थ चार्ट खुलता है, तो वहाँ पे कोई भी ढकी छुपी बात नहीं रहती है। इसीलिए मैं कहती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि बराहे करम आप लड़की वाले हों, लड़के वाले हों, बच्चे दोनों ही आपके अपने होते हैं और आपके घर में ही दोनों ने आबाद रहना होता है। लिहाजा अपनी तारीख़ पैदाइश, बच्चों की तारीख़ पैदाइश बताते वक्त गलत बयानी से काम ना लिया करें, सही वाली बताया करें। आपके ही घर में बच्चे आबाद होने होते हैं, तो घर में खुशियाँ लेकर आया करें। छोटी मोटी ये जो होता ना कि हमने उम्र छुपानी है, नहीं सही बताना है, गलत बयानी से काम लेना है, ये आप ही के घर में मसले मसाइल पैदा होते हैं। और आप यकीन जानिए कि मेरे पास ऐसे बहुत से किस्से कहानियाँ आती हैं जहाँ पे लोग झूठ बोल के पहले तो ये काम कर लेते हैं, बाद में सारी ज़िंदगी के लिए मसले मसाइल। लिहाजा इट्स अ रिक्वेस्ट, सही वाली डेट ऑफ बर्थ बताया करें, वरना फिर कब तक ऐसी बातें छुपी हुई रहती हैं। आखिर तो पता चल ही जाता है, लेकिन उस वक़्त बहुत मसले मसाइल आ चुके हुए होते हैं और आपके घर में ही, चाहे आप बेटी वाले हैं बेटे वाले हैं, मसले होते हैं। लिहाजा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ये कब की और कहाँ की। ये मैं कहती हूँ ज़माना जहालत वाली बात है कि हम एज छुपाते हैं,
I must say, and you all can understand, everyone should age gracefully. आप जो भी हैं, जिस तरह से भी है, डजेंट मैटर। एनी हाउ, दूसरी अच्छी बात यह है कि इस वक्त में आप जो भी जिस भी काम में हैं, अपने ओहदों पे हैं, वहाँ पे कोई ना कोई अपग्रेड होना, बेहतरी आना, इस तरह के मामलात रहेंगे। 8वें घर में वीनस बैठा हुआ है, राहु के साथ है। पैसे ज़रा सोच समझ के खर्च करें। नो डाउट इस वक्त आपको पैसे, लग्जरीज, जो भी ज़िंदगी की सहूलत होती है, आप जिस जिस भी जगह पे हैं, जो भी आपके एक हैसियत है, वहाँ पे आपकी बेहतरी आना, चीज़ों का अच्छा होना, एक किस्म कहते हैं अपग्रेड होना। यहाँ पे वरासती मामलात भी मिल सकते हैं, जिनकी कोई एक्सपेक्टेड कोई इस तरह की सिचुएशंस चल रही हैं, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड गेन्स को लेकर आता है। तीसरी अच्छी बात यह है कि जो लोग अकल्ट साइंसेस से रिलेटेड होते हैं या रूहानियत में होते हैं, या जो डीप नॉलेज लेना चाहते हैं, साइंटिस्ट हो, कुछ भी हो, उनके लिए ये वक्त बड़ा ही बेहतरीन होता है। आप किसी भी तरह की डीप नॉलेज की तरफ जाते हैं, जिसके रिजल्ट्स बड़े अच्छे होते हैं। यहाँ पे ना अक्ल बड़ी अच्छी चलती है, या जिनका भी कोई क्राफ्ट का काम होता है, इनोवेशन का काम होता है, या किसी भी तरह से जो बड़ी डीप वाली या दिमाग बहुत चलता है, क्रिएटिव साइड्स पे होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रही हैं। ओके जी, आप इस वक्त अपने अंदर ही क्या कहते हैं, बहुत खुशी, बहुत, चाहे वो तन्हाई है, वो जैसा भी है, कहते हैं ना वो मी टाइम को इस वक्त आप अच्छा महसूस भी कर रहे हैं, अच्छा भी है। और बहुत सी चीज़ों को आपने लेट गो किया है, बेसिकली लोगों को लेट गो किया है, अपनी लाइफ से जाने दिया है और कहा कि बस ठीक है, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय। कुछ ऐसी सिचुएशन में भी आपने खुद से शायद बहुत से लोगों को जाने दिया है, और आप क्या है, अपने आप को हील कर रहे हैं। पुराने जख्म है, क्या है, उनको आपने हील किया है। हीलिंग प्रोसेस में बेसिकली इस वक्त आप मुझे नजर आते हैं। बहुत सी चीज़ों की पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, बहुत सी चीज़ें कंप्लीशन में जा रही हैं। कई जगहों पे आपने कॉम्प्रोमाइज़ भी किया है, या आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहा जा रहा है, मगर आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल इस वक्त अपनी ज़िंदगी के साथ, सिचुएशंस के साथ काफ़ी हद तक बेहतर हुआ है। कुछ कंडीशंस आपको ऐसी मिली, कंडीशंस हैं बेसिकली, वो कॉम्प्रोमाइज़ है, कंडीशंस है, कुछ ऐसा इस वक्त सिलसिला आपके साथ चल रहा है। बट फिर वही बात, अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए मुझे कामयाबी, चीज़ें, सक्सेस नज़र आती है। दो इस वक्त में यू आर क्वाइट रिबेलियस, बागीपन है अंदर, एक अंदर, ऊपर से कॉम्प्रोमाइज़ है, अंदर से रिबेलियस है। आपको पता है कि चाहे जो भी हो जाए, मैंने अपने एक्सपीरियंसेस या आपको जो भी लाइफ में एक्सपीरियंसेस मिले हैं, उससे आपको समझ आ गई है। यू आर नाउ सेटिस्फाइड, आपको पता भी है, आपको समझ भी आ गई है, ऊपर से खामोश है। अब आपको मैं इस वक्त क्या कहना चाहिए, मीसना घुन्ना टाइप तो नहीं कह सकती, मगर कह भी सकती हूँ, लेकिन आपको पता है कि यू आर सेटिस्फाइड, और आपके अंदर एक अजीब सी रिबेलियसनेस भी है, मुतमईन भी हैं, क्योंकि आपको लाइफ में काफ़ी बड़ा एक ब्रेक थ्रू भी मिला है। बट काफ़ी कोई तकलीफ़ के बाद आपको ये ब्रेक थ्रू मिला है। आपने काफ़ी कोई कश सा काटा है, अब उसको मैं क्या कहूँ, कोई कैद काटी है, कोई इस टाइप की चीज़ काटी है। बट इट्स अ बिग, एक अजीब सी आप सिचुएशन से गुजरे। बट अब आप मुतमईन है, जो भी आपके साथ सिचुएशन हुई है ना, यू वांट काइंड ऑफ फ्रीडम, आपको फ्रीडम, आज़ादी मिली है। फाइनेंशियली भी आप बेहतर हो रहे हैं, और फैमिली लाइफ भी आपकी बेहतर हुई है। कोई कमिटमेंट भी इस वक्त आपकी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह आ सकती है, क्योंकि आपकी फैमिली लाइफ या आपकी है या आपके बच्चों के हवाले से है। बट घर में कोई चीज़ अच्छी, मामला, खुशी, कुछ इस तरह से, बिकॉज इट्स अ पीस टाइम। आपको फाइनली कोई सुकून, कोई पीस वाली सिचुएशन मिली है काफ़ी ग्रीफ के बाद, क्योंकि ऐसा लगता है कोई दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। या आपके बच्चों के हवाले से, मे बी यू गाइज में आप में से कुछ लोग की क्या है, प्रेगनेंसी कोई ऐसी चीज़ है, मगर अपनी प्रेगनेंसी का ख्याल रखिए, बिकॉज इट्स अ बिगिनिंग ऑफ सो मैनी थिंग्स इन योर लाइफ। इकट्ठी कुछ चीज़ें, सिचुएशन साथ साथ चल रही हैं। लेट्स सी आपके लिए मून मैसेज क्या कहता है। यस, बी बोल्ड, आपको बोल्ड भी होना है, और कहीं ना कहीं कुछ नए स्टेप, फर्स्ट स्टेप लेने हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। गुड वन, हैप्पीनेस है, जॉय है, और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को आपने ओ भी किया है और इन्जॉय कर रहे हैं। आप किसी रिलेशनशिप को एक दूसरे को एंजॉय कर रहे हैं,
किसी सिचुएशन को, कोई रिलेशन को, एक दूसरे को एंजॉय करना, किसी रिलेशन को बेसिकली एंजॉय कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आपके पास जिस तरह से लगता है जिस तरह कुछ अब फरिश्ते हैं, एंजल है, जो कि पीस का मैसेज है, आपके अंदर एक पीस है और कुछ चीज़ें स्मूथ भी हुई हैं और आगे भी स्मूथनेस है जो आगे की तरफ आपको मिलेगी, आएगी। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज ऑरेंज पीच, ये आपके लिए कलर है। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलते हैं कार्ड्स। 800 करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। और ये रहा आपका आंसर। ओके, चूज आ न्यू डायरेक्शन, कोई नया रास्ता अपनाइए, कोई नई डायरेक्शन अपनाइए। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। अगर इस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, आप बिल्कुल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। अपना ज़रूर ख्याल रखिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। वर्गोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। डेट से जी 17 फेब से लेकर 23 फेब। वर्गोज आप लोगों के लिए सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपके 7वें घर में अभी वीनस है, मगर साथ राहु है। इमोशनल लाइफ, आपकी अपनी पर्सनैलिटी इस वक्त बहुत कुछ कहेगी। आपकी इमोशनल लाइफ में बहुत से चेंजेस आएंगे। उसको कहते हैं ना, रंग भरे जा रहे हैं। जो लोग तो सिंगल है, आप लोगों की लाइफ में बहुत तेज़ी से कोई नया रिश्ता, कोई मामला बिल्कुल आ सकता है, कमिटमेंट आ सकती है। मगर इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है, जितनी तेज़ी से कोई मामला आएगा उतनी ही तेज़ी से कोई कमिटमेंट या कोई रिलेशनशिप कुछ भी आता है वो कितनी देर के लिए ठहरता है, क्या होता है, क्योंकि राहु है भी साथ। वीनस तो है, ये लग्जरीज भी लेकर आता है, आपकी अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करेगा। आपकी ज़िंदगी में एक तेजी से कुछ भी आ सकता है, इवन आपकी पर्सनालिटी यहाँ पे चेंज हो सकती है, बहुत कुछ, मगर बड़ी तेजी से अपने कितने अपने मामलात को दिखाएगा और बहुत लग्जोरियस किस्म की चीज़ों को लेकर आता है। इट्स अ ब्यूटीफुल चेंज, मगर ठहराव नहीं रहता है यहाँ पे, ठहराव नहीं, क्योंकि राहु जो है ना वो देता बहुत कुछ है, एकदम से तेजी से बहुत कुछ आता है। उसमें ठहराव आपने कैसे रखना है, किस तरह से रहेगा, ये फिर एक दूसरी बात हो जाती है। प्लस ये आपके अपने बर्थ चार्ट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है। बार बार आपको ये बातें इसलिए कह रही होती हूँ कि आपने इस चीज़ को अब अंडरस्टैंड करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड भी करते हैं कि जनरल रीडिंग में और आपके अपने जायचों में एक फ़र्क होता है। तो आई एम श्योर कि आप लोग अब इस चीज़ को काफ़ी हद तक अंडरस्टैंड कर गए हैं। लिहाजा ये वक्त आपकी ज़िंदगी में यकीनन कोई ना कोई खुशखबरी लेकर आएगा। कमिटमेंट्स करते वक्त, रिलेशनशिप्स में जाते वक्त और फाइनली कोई कमिटमेंट करते वक्त, जिसको हम आपका मंगनी कहते हैं, या कोई आपकी ज़िंदगी में शादी वाला मामला चले या लोग आ रहे हों, रिश्ते आ रहे हों, तो आपने अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखना है, ज़रूर चेक कराना है। क्योंकि जितनी तेज़ी से मामला आएंगे वो फ़ौरन नहीं हो जाते, जैसे समझ नहीं आते हो, रिश्ते तो आ रहे हैं, कोई फाइनल कमिटमेंट, इस टाइप की चीज़ बहुत रहती है। लेकिन ज़िंदगी में, रोमांटिक लाइफ में ये चीज़ें चलती है। जो लोग सिंगल हैं, जो लोग ऑलरेडी कमिटेड हैं, शादीशुदा है, आप लोगों की लाइफ में ये इस वक्त बड़ा अच्छा है, एक बड़ा खूबसूरत सा वक्त चलेगा, बड़ा खूबसूरत होगा अल्हम्दुलिल्लाह, जिस पे आप लोग बड़े सेटिस्फाई से भी रहेंगे। मगर शादीशुदा हजरात थोड़ा सा ज़रा अपने जज्बात पे कंट्रोल रखें, क्योंकि एक से ज़्यादा कोई रिलेशन, कोई इधर से कोई उधर से मामलात हो सकते हैं, जिस पे आपको अपने नफ्स पे काबू रखना होता है। कॉन्सिक्वेंसेस फिर आप लोग खुद ही भुगतते हैं। आपकी डेली लाइफ रूटीन पैटर्न बहुत रैपिडली यहाँ पे चेंज होगा, जिसको हम कहते हैं कि आपकी एक डेली रूटीन होती है जिसमें आप काम कर रहे होते हैं, सोना, उठना, बैठना, जागना, इसमें एक रैपिड चेंज होगा, बहुत रैपिड चेंज है, जिसको आपको मेंटेन करना है। जो लोग जॉब्स कर रहे हैं, जॉब का चेंज है। जो लोग कारोबार करें, कुछ भी करें, क्योंकि आपके कामों में, जिसको चाहे आपकी डेली रूटीन कह लें, आप घर में हैं, आप हाउसवाइफ है, आप कुछ भी कर रहे हैं, यहाँ पे एक रैपिड चेंज है, जिसमें आपकी डे एंड नाइट रूटीन जो सी होती है, स्लीपिंग आवर से लेकर खाना, ये वो सब कुछ चेंज होगा। पर्सनैलिटी का चेंज आता है, पहनने में चेंज, हर चीज़ का चेंज है।
नो डाउट इट्स अ गुड चेंज, बट आपको इसमें बैलेंस रखना है। अपनी डाइट से लेकर अपनी स्लीपिंग आवर से लेकर हर चीज़ में एक बैलेंस रखेंगे तो आप अच्छे रहेंगे। मेडिटेशन, हीलिंग्स, ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं इस टाइम में, क्योंकि अभी जब अपनी रूटीन बनाएंगे, अभी अपनी लाइफ में जो बैलेंस क्रिएट करेंगे वो आपका आगे जाके काम आएगा। तो इसमें मैं ये नहीं कहती कि आप ना काम कर, बिल्कुल करें, अपने आप को एक्स्ट्रा एक्सर्शंस में नहीं लेकर जाना है। अपनी हेल्दी रूटीन बनाइए, अपने आप को हेल्दी रूटीन में रखिए। ये सब चीज़ें आपकी आगे जाके बहुत मददगार साबित होंगी। अपने आप को एक बहुत अच्छी रूटीन में रखिएगा, ये सारी चीज़ें आपकी। और फिर जुपिटर की इतनी अच्छी पोजीशन है, ये आपको स्पिरिचुअलिज्म, रूहानियत, रिलीजन, इन सब चीज़ों में, और आगे तो माशाल्लाह माशाल्लाह है, ये भी इतना खूबसूरत महीना, और आगे तो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत महीना आ रहा है, क्योंकि ये महीना तो हमें रमज़ान की तैयारी कराता है। तो ये आपका एक ऐसा सिलसिला बनेगा कि आपको अपने अंदर एक कितना खूबसूरत चेंज नज़र आएगा रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिज्म, और आपके अंदर ये एक बहुत ही खूबसूरत पॉजिटिव चेंज लेकर आएगा। तो यूँ समझ लीजिए कि एक बड़ी अच्छी अंदर स्पिरिचुअलिज्म हर एक के अंदर होती है, लेकिन ये एक आपके अंदर एक मज़ीद अच्छी शुरुआत होगी। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से क्या एनर्जीज कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या मैसेज देते हैं। अच्छा जी, आप ट्रिक अराउंड काफ़ी रहे हैं, और आपको भी है किसी बात की, क्या है, कोई जल्दी थी, और लेकिन ऐसा लगता है जिस तरह अचानक एक नई सुबह का आगाज़ है। जो कुछ भी होता रहा है उसमें एक नई सुबह का आगाज़ है। आपको काफ़ी गम मिला है, ऐसा गम मिला है कि जिसने आपको, अब ये इमोशनली बीमार होना कहते हैं इसको, नॉट फिजिकली, आप इस तरह से कुछ हो, बट इट्स अ मिरेकल फॉर यू। ऐसा लगता है जिस तरह हर चीज़ आपकी संभल गई है अब अल्लाह की तरफ से, या आपको किसी ने बहुत अच्छी सपोर्ट की है, आपके लिए कोई दुआ कर रहा है। ऐसे लगता है जैसे आपको किसी ने अपनी बाहों में समेटा है। इट्स अ मदरली फिगर और फादरली फिगर, समवन हु एक्चुअली होल्ड्स यू। आप थोड़े से कंफ्यूज ज़रूर हैं, आपको समझ नहीं आई कि आप विक्टिम किस तरह बने। अभी आप विक्टिम जो है वो आप किसी अपने के हाथों बने, किस तरह से बने हैं, बट फाइनली यू हैव रियलाइज, डिस्कवर आपने कर लिया है। फाइनेंसेस इस वक्त आपके बहुत अच्छे होंगे, बड़े बेहतरीन होंगे, और आपको अपने बच्चों की तरफ से कोई, अब इसको क्या, कोई रोशनी, रहनुमाई, एनलाइटनमेंट कुछ है, और आपके ऊपर क्या है, कोई स्पाइंग वाली सिचुएशन इस वक्त वही चल रही है। पीपल आर गॉसिपिंग अबाउट यू, या आपका रवैया, आपकी चेंज, आपका अंदाज, आपकी गुफ्तगू कुछ ऐसी चेंज हुई है जिसके बारे में काफ़ी चर्चा है, बात है, देयर इज समथिंग। और यू आर, आपकी जो डेस्टिनी, आपका जो एक अंदाज है टूवर्ड्स, मे बी आपका कनेक्शन जो है ना अल्लाह के साथ, इट्स टोटली चेंज, यानी कि इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, बट इट्स टोटली चेंज। आप अपनी फैमिली लाइफ की तरफ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, आपका एक टोटली अटैचमेंट सिस्टम जो है वो बहुत चेंज हुआ है। अच्छा जी, कोई कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है आपकी लाइफ में, अब ये काम से रिलेटेड है या आपकी पार्टनरशिप हो रही है, देयर इज समथिंग गुड न्यू, वेरी गुड। आप भी अपने काम के स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करें, आपका काम का कोई चेंज आएगा, इट कुड बी अ जॉब, कोई जॉब में चेंज आ सकता है, मगर आपका स्टेटस इससे हाई हो रहा है, पैसों में इजाफा होगा, और देयर इज समवन जो कि मे बी इट्स अ प्रपोजल एज वेल, लेकिन इट सीम्स लाइक कि जिस तरह पे कोई फाइनेंशियल कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है यहाँ पे चेंज हो सकता है। नाउ लेट्स सी आपके लिए मून कार्ड क्या कहता है। ओके, यस, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, सच अ ब्यूटीफुल इमोशनल मैसेज। आपको जिनकी फिक्र रहती है वो सब अल्हम्दुलिल्लाह सेफ है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। सोल कनेक्शन है जनाब आपका किसी के साथ, सोल कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, पार्टनरशिप, इट्स अ ब्यूटीफुल मैसेज एज वेल। कनेक्शन इस वक्त आपका बड़ा ज़बरदस्त और स्ट्रॉन्ग जा रहा है। वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आप अपने बच्चों के साथ खुश हैं, खुशी के साथ किसी एक होता है हेवनली हैप्पीली कोई लाइफ इस तरह से गुजार रहे हैं, और या आपकी केयर जो है वो इस तरीके से अल्लाह कर रहा है एंजल्स के थ्रू जिस तरह बच्चों की जाती है।
एंड कलर ऑफ दिस वीक इज ऑफ वाइट, वाइट एंड ग्रे। ये तीनों ही कलर्स इस वक्त आपके लिए अच्छे हैं, बेहतरीन है। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड शो करते हैं, शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, नॉट द राइट टाइम, अभी सही वक्त नहीं है, नॉट द राइट टाइम। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर में अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। डेट से जी 17 फेब से लेकर 23 फरवरी। लिब्राज आप लोगों के 5-6 घर में इस वक्त प्लैनेट्स की एक स्ट्रेंथ है, और आपके अपने घर का मालिक जो कि वीनस है आपके 6ठे घर में है राहु के साथ। सो एक तो आप लोगों की नो डाउट जो वर्क लाइफ है उसमें चेंजेस, आप लोग का पीयर सर्कल यहाँ पे बड़ा अच्छा बनेगा। बच्चों के हवाले से आप लोग को खुशखबरी मिल सकती है। अगर आप खुद बच्चे हैं तो एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी तरह का स्किल्स अगर आप लोग सीखना चाहते हैं, किसी नई चीज़ को स्टार्ट करना चाहते हैं, वहाँ पे बड़े अच्छे सर्कमस्टांसेस रहेंगे। जो लोग ट्रेवल करना चाहते हैं उनके लिए अच्छी बात तो है, ऐसे सर्कमस्टांसेस भी बन सकते हैं। बट ये वक्त में आपको हर अपनी चीज़ को बड़ा कैलकुलेटिव लेकर चलना है, सोच समझ के चलना है। नई चीज़ों के आगाज़ बिल्कुल है, बट रिस्क जिसको कहते हैं, रिस्क लेना, नए स्टेप्स लेना, बड़े कैलकुलेटिव लीजिएगा। यहाँ पे आप बड़े एग्रेसिव हुए होंगे, आपका चिल करेगा बस ये भी कर लिया जाए, वो भी कर लिया जाए। बट यू गाइज नीड टू बी लिटिल केयरफुल। एकदम से बिल्कुल खुल के किसी के साथ, यहाँ तक कि खुल के किसी के साथ पंगा भी नहीं लेना है, जबकि आप यहाँ पे इस तरह के मूड स्विंग्स में होंगे और आपका दिल करेगा बस आज ही किसी के साथ होगा तो खुल के बात कर लीजिए, खुल के पंखा ले लिया जाए। ऐसी चीज़ों को मत कीजिएगा। फिर आपके जो लोग जॉब्स में हैं, यहाँ पे आपको जॉब ऑफर्स, काम की ऑफर्स, इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी होंगी विद गुड सैलरी पैकेज जिसको कहा जाता है, वो चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। लाइफ में यहाँ पे नए लोग बिल्कुल आ सकते हैं। रिलेशनशिप थोड़ी सी प्रॉब्लम देगा, जो लोग ऑलरेडी रिलेशंस में हैं वहाँ पे आपको थोड़ी सी डिस्टर्बेंस, थोड़ा सा उखड़ जाना अपने रिलेशन से, डिटैचमेंट, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल महसूस हो सकती हैं। बट ऑन द अदर पॉइंट, जिनके बच्चे हैं या जो लोग बच्चों के हवाले से फ़िक्रमंद हैं, उनके चाहे एजुकेशन वाली बात हो या जो भी एज ग्रुप होती है उनकी शादी के हवाले से, कुछ यहाँ पे आपके घर में जिसको कहते हैं कोई खुशखबरी, बच्चों के हवाले से खुशखबरी, इस टाइप की चीज़, जो लोग प्रेगनेंसीज में जाना चाहते हैं उनके हवाले से अच्छे मामला। सो ये सब चीज़ें इस वक्त आपके हक़ पे बड़ी अच्छी और बड़ी बेहतरीन हो सकती हैं। बट यहाँ पे फिर से एक जो छोटी सी बात, जो छोटा सा मेरी तरफ से सजेशन कह लीजिए, एकदम से रैशनल डिसीजंस मत कीजिएगा, थोड़ा सा होल्ड ऑन करके, क्योंकि इस वक्त आप इमोशनल बहुत हुए होंगे कि बस ठीक है फ़ौरन इसी वक्त में, लेकिन आपको बहुत सोच के समझ के स्टेप बाय स्टेप और विद सजेशंस, जब ज़िंदगी के बड़े फैसले करते हैं, जो एक रूटीन की चीज़ें होती हैं, दैट इज़ फाइन, बट व्हेन इट्स अबाउट टू टेक अ बिग डिसीजंस ऑफ योर लाइफ, बड़े फैसले, बड़ी चीज़ें, बड़े मामला, तो उसमें काइंडली जिस शख्स के हवाले से हो, जिस पर्टिकुलर शख्स के हवाले से हो, तो प्लीज़ अगर ज़िंदगी में कभी आपने बर्थ चार्ट या उसका जायचा या कभी नहीं पूछा हो, तो एक बार ज़रूर, ये मेरा सजेशन होता है। अदरवाइज़ जनरल रीडिंग इज़ इनफ। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे हो, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे हो, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। अच्छा जी, इस वक्त आप खामोशी से बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं, साइलेंट हैं। ट्रैवलिंग इस वक्त आपकी लाइफ में बिल्कुल आएगी, यानी कि आपकी प्लानिंग्स इस वक्त बहुत सी चीज़ों में चल रही हैं। यू आर प्लानिंग अबाउट सो मैनी थिंग्स। इनफैक्ट आप बहुत अरसे से शायद किसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं, उसका आउटकम आपको कुछ नहीं मिल रहा था, और अभी भी शायद चीज़ें बहुत स्लो हैं, और आप किसी चीज़ में, वही बात है कि जल्दी में है, तेज़ी में है, आपका दिल करता है बस ऐसे ऐसे बहुत कुछ हो जाए, मगर आपका ट्रस्ट लेवल, बिलीफ सिस्टम, कनेक्टिविटी विद अल्लाह
मोमेंट टू मोमेंट स्ट्रांग होती चली जा रही है। स्पिरिचुअलिटी में आप बहुत ज़्यादा हैं। आइदर यू आर इन पॉलिटिक्स बाय योरसेल्फ, या आपके साथ अच्छी खासी सियासत हो चुकी है, पॉलिटिकल कोई मामला हुआ है। काफ़ी ज़्यादा मॉरल वैल्यू जो आपके ओपोनेंट्स हैं, आपके अपोज करते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्या है उनकी कोई, यानी कि आप जो मर्जी आज तक कर सके, जो भी आपने किया वो आपकी अखलाकियात अपनी जगह, मगर अगले के अंदर कोई अखलाकी जुर्रत, कोई वैल्यूज़ नहीं है, और आपको कहीं ना कहीं एक बिल्कुल आइसोलेशन में ले जा के छोड़ दिया गया है। अदर पर्सन क्या है उसका कोई जहनी, मुझे तो मामलात ही ठीक नहीं लगते। दैट पर्सन इज़ नॉट मेंटली फाइन। अब उसकी जहनी कैफियत, कुछ लोग नार्सिस्ट होते हैं, कुछ लोग शायद नार्सिस्ट बाद में बनते, पहले ही उनकी ज़हनी कैफियत शायद ऐसी होती है। एनी हाउ कोई मुझे अच्छी ज़हनी कैफियत में ऐसे शख्स, कंट्रोल फ्रीक है, दैट पर्सन इज़ क्वाइट कंट्रोल फ्रीक, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में उसके क्या मैं कहूँ, शायद अपनी फैमिली को भी शायद इस बात का पता है, और दैट पर्सन वांट्स टू टॉर्चर यू। क्या है टॉर्चरस, उसकी कंट्रोलिंग है, टॉर्चरस है, और आपके साथ प्ले अराउंड कर रहा है कुछ शख्स। और आप जितना उससे दूर हटते हैं ना, वो आपके उतने करीब आता है। आप उसको जितना गैप देते हैं वो आपके उतने करीब आता है। इट्स बेटर टू गिव हिम दैट गैप। आप उसको ऊपर फोकस करते हैं तो वो आपको ज़्यादा टॉर्चर करता है। आपको मेरे ख्याल उस शख्स से तो उसे गैप लेना चाहिए एंड चेंज योर टोन विद दैट पर्सन। आप पता नहीं उसको कोई प्रॉब्लम है भाई, आप जितनी पोलाइट बोलते हैं वो उतना आपके सर पे चढ़ता है, आप उससे सख्त बोलते हैं वो आपके पीछे आता है। कोई प्रॉब्लम है उस शख्स के साथ। ओके जी। और ये पास से माजी से रिलेटेड है, कोई सिलसिला मुसलसल चलता हुआ आ रहा है। फॉरगिवनेस थोड़ी सी अपने अंदर रखें ज़रूर, और लेकिन आपको अभी अपनी ज़िंदगी में बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्सेप्ट करना है। कुछ आपके साइड पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपको उधर भी एक्सेप्ट करना है, सच को एक्सेप्ट करना है। एंड प्रोटेक्ट योर सेल्फ, अपनी प्रोटेक्शन आपको खुद करनी है। दूसरे पे अपनी डिपेंडेंसी को थोड़ा सा ख़त्म कीजिए, और अपनी जो फीलिंग है उसको प्रोसेस भी करना है, और थोड़ा सा अपने आप को ईजी कीजिए। यू नीड टू मे बी ईज योर सेल्फ। अपने आप को थोड़ा सा आपको ईज करना है। वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ मे बी यू हैव टू, आपको वो करना है, बस अब करना है। उस चीज़ को प्रोसेस में लेकर जाइए, सोचने से कुछ नहीं होगा। नाउ लेट्स सी आपके मून एनर्जीज या आपकी इमोशनल एनर्जीज क्या कहती हैं। ओके, मेडिटेट कीजिए, और उसको अपनी लाइफ में मेडिटेट करने के बाद उसको पूरे तरीके से अपनी लाइफ में लेकर आइए, एक्सेप्ट कीजिए, उसको अप्लाई कीजिए। मेडिटेट कीजिए फिर अप्लाई कीजिए। जब तक आप ये नहीं करेंगे, एंड आई बिलीव, पता नहीं आपको समटाइम्स जो ना मेडिटेशन में आप लोग के आने के लिए भी, एक तो वाटर की मेडिटेशन बड़ी अच्छी होती है। मैं अक्सर ये बताती भी रहती हूँ कि सॉल्ट वाटर के साथ बाथ लेना, इट्स अ वेरी गुड मेडिटेशन। प्लस जिस वक्त आप अपनी पर्सनल अपॉइंटमेंट्स लेते हैं, उसमें जो मैं हीलिंग्स मेडिटेशन जो भी बताती हूँ, उसको ज़रूर फ़ौरन से पहले अप्लाई किया करें, ज़रूर लिया करें, क्योंकि उससे जो सही आपकी प्लानिटरी पोजीशन के मुताबिक जो फ़र्क पड़ता है, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके जी, ओके। इस वक्त जो भी आपके साथ रिलेशन में है तो आप लोगों की बड़ी इंसेन किस्म की केमिस्ट्री, आप लोग एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है बड़े शॉर्ट टाइम के लिए होता है, और उसके बाद फिर आप एक दूसरे से, वो एक पैशन है, सब कुछ है, बट बड़ा शॉर्ट टाइम के लिए आप दोनों का पैशन रहता है। पैशन बहुत शॉर्ट टाइम के लिए कायम रहता है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर कार्ड, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, ओके। यहाँ पे तो आपके लिए कोई क्वेश्चन है भाई। आपकी इस वक्त क्या डिज़ायर है, वो जो भी आपकी डिज़ायर है उसको विजुअलाइज कीजिए और उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कीजिए विद द पॉजिटिविटी। नेगेटिविटी को अपनी ज़िंदगी से डिलीट कीजिए, ब्लॉक कीजिए,
और अच्छी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में प्रोग्रेस कीजिए। बेसिकली इट्स अबाउट मैनिफेस्टेशन। अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करेंगे तो अच्छी चीज़ें मिलेंगी। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लू। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है सिर्फ एक ही जवाब और ये रहा आपका जवाब। ओके, इट्स अप टू यू। जो भी आपने सोचा है वो आप ही पे डिपेंड करता है। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यार के बारे में हो, बिल्कुल जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में हो, नंबर सिर्फ यही होगा जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। आप अपने जायचे के हवाले से पूछना चाहें, यानी कि आपके बर्थ चार्ट्स हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, NLP सेशंस हो, हीलिंग्स हो, रेमेडीज हो, एनीथिंग, डायल कीजिए नंबर व्हाट्सएप पे, मुझे मैसेज कर सकते हैं। डिटेल आपको बता दी जाती है। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीते रहिए। थैंक यू सो मच। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आ रहा है। डेट्स है जी 17 फेब से लेकर 23 फेब। आप लोगों के अब है जी 4th हाउस में 3 प्लैनेट, सन, मरकरी और सैटर्न, मगर वीनस और राहु है आपके 5th हाउस में, मार्स आपके 8th हाउस में रेट्रोग्रेड है, जुपिटर 7th हाउस में है। पर्सनल इमोशनल लाइफ के हवाले से अगर देखा जाए तो कुछ अच्छे मामला यकीनन यहाँ पे आएंगे। आप लोग के नए रिलेशनशिप्स, जो लोग सिंगल हैं, शादी मंगनी इस तरह के मामला बिल्कुल आ सकते हैं। उसके लिए सिर्फ एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है जिसको हम कहते हैं आपकी कंपैटिबिलिटीज। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, शादी में हैं, थोड़ा सा आपको कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन अ कपल बिल्कुल आ सकते हैं। अगर गॉड फॉरबिड कोई ऐसे सर्कमस्टांसिस में आप जाते हैं जिसको हम कहते हैं सेपरेशन, डिवोर्सेस, खुदा न खास्ते, उनके इधर रिश्ते ख़त्म भी होंगे, इधर रिश्ते शुरू भी हो सकते हैं। ये दोनों ही चीज़ें कुछ आगे पीछे चल सकती हैं। कोई कोर्ट कचहरी वाला मामला आता है, बिल्कुल एज पॉइंट पे जिनके रिलेशन होते हैं, डिवोर्सेस वाले मामला आते हैं, तब भी इम्पॉर्टेंट होता है अपनी आपने कंपैटिबिलिटी जरूर चेक करानी है। अगर कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं है, जितना मर्जी अरसा हो गया है शादी को, या जितनी मर्जी आप देर से किसी रिलेशनशिप में हैं, एक ऐसा वक्त आता है जहाँ पे आपकी सेपरेशंस होती हैं। लेकिन अगर कंपैटिबिलिटी अच्छी है तो ये एक टेम्परेरी फेज़ है, इस चीज़ को नहीं भूलना है। ये एक टेम्परेरी फेज़ है, आप इस फेज़ से निकल सकते हैं। आपके 4th हाउस में अच्छे प्लैनेट्स हैं। यहाँ पे घर का चेंज, कोई रेनोवेशंस, कोई अच्छी चीज़ में जाना, अच्छे मामलात में जाना, मदर साइड से कोई अच्छा मामला आना। लेकिन उधर एक चीज़ और ख्याल रखनी है, मदर हेल्थ, कोई उस तरफ से प्रॉब्लम, यानी कि आपको इनहेरिटेंस वगैरह के मामला भी मिल सकते हैं। लेकिन इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर मदर साइड। घर के मामला, बहन भाइयों के मामला, इधर से काफ़ी अच्छे सिलसिले आपकी तरफ आ सकते हैं, बन सकते हैं। ये सब आपके घर वाली लाइफ है, जिसको हम आपकी फैमिली लाइफ कहते हैं, घर की लाइफ कहते हैं। यहाँ से अच्छे सिलसिले, अच्छे मामला बन सकते हैं। फिर आपकी अगर ऐसे मामला को देखा जाए, क्योंकि अगर आप खुद स्टूडेंट्स हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप एजुकेशनल साइड पे हैं, यहाँ पे कुछ नए सिलसिले, नए मामला वहाँ से भी डेवलप हो सकते। क्रिएटिव साइड से हैं, एक बहुत अच्छा सिलसिला बन सकता है, बहुत अच्छे मामला। क्योंकि जो लोग स्पेशली अगर क्रिएटिविटी की साइड पे हैं तो यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में कुछ नया पहलू, कुछ नया होना। जो लोग जॉब्स में हैं वहाँ पे कोई चेंजेस आ सकते हैं। सो इट्स अ वेरी गुड साइड, वेरी वेरी पॉजिटिव साइड। इनफैक्ट उस तरफ से आपके लिए बहुत अच्छे सिलसिले, बहुत अच्छे मामला बिल्कुल आएंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, ब्यूटीफुल। अच्छा जी, कुछ चीज़ें तो आपके लिए बड़ी मिरेकली, बड़ी खूबसूरत तरीके से, या कोई दुआ खैर हुई है या आपके लिए कोई दुआ कह रहा है। इसको हम बेसिकली स्पिरिचुअल साइड से भी लेते हैं, लेकिन ऐसे लगता है आपका कोई कनेक्शन बहुत रिसेंटली बड़ा ज़बरदस्त हुआ है और आपने कुछ चीज़ों को अपने अंदर भी रखा हुआ है, क्या कहते हैं, प्रिजर्व किया हुआ है। कुछ इस तरह का मामला आपके साथ चल रहा है। इट्स समथिंग न्यू, आपके लिए कुछ नया हुआ है। कोई अच्छी खूबसूरत साइड आपको नज़र आई है, अपनी ज़िंदगी में नज़र आई है। और
आ, यहाँ पे आप पे क्या है, बहुत डिपेंड कर रहा है कुछ, ऐसा लगता है आप पे बहुत डिपेंड कर रहा है। थोड़ा सा ख्याल भी रखिएगा अपनी बाउंड्रीज़ का, अपनी इस अच्छी खूबसूरत साइड का। कोई आपकी कहते हैं इस सारे मामले में इंटरवीन ना करे, कोई घुसे ना, कोई आए ना। आपको थोड़ा सा अपने आप को बचा के संभाल के रखना है, ठीक है। आप अंदर से मुझे क्या कहूँ, गम गम वाली शिद्दत भी नज़र आती है, या आपको कोई गम मिला है, किसी की तरफ से कोई गम मिला है, कोई झटका है बेसिकली। और जबकि आपकी लाइफ बड़ी खूबसूरत, बड़ी परफेक्ट चल रही थी, यू आर वाइज इनफ टू हैंडल योर सेल्फ, या आपने किसी मामले को बड़े अच्छे तरीके से बैलेंस किया है, हैंडल किया है, और आप किसी चीज़ को इस वक्त इंजॉय कर रहे हैं। कोई कोई सिलसिला ऐसा बना है, कोई आपकी इमोशनल लाइफ में सिलसिला ऐसा बना है, यू आर हैप्पी, यू आर लुकिंग हैप्पी बहुत अच्छे तरीके से। कोई आपके फाइनेंसेस अच्छे हुए हैं, कोई आपके मामलात अच्छे हुए हैं, और या आपको कोई पोजीशन मिली है, यू आर ऑन सम पोजीशन, कोई लेवल आपका बड़ा ज़बरदस्त हुआ है। आपने फाइनली अपने आप को, मुझे आप बड़े गुड स्पिरिट्स में नज़र आते हैं, बड़े अच्छे, बड़ी पोजीशन आपकी, आप जो भी आपका स्टेटस है, जो भी आपकी एज है, बट फाइनली मुझे आप बड़े रिलैक्स नज़र आते हैं। आपका कोई या तो कोई प्रेगनेंसी है, फर्टिलिटी है, या कोई ट्रीटमेंट है, या कोई ऐसी चीज़ हुई है, प्रॉस्पेरिटी है, इट्स अ न्यू बिगिनिंग। आपने अपनी कोई ब्यूटी के हवाले से कोई कोई चीज़, कोई ट्रीटमेंट, कुछ ऐसा कुछ करवाया है, और यू आर इन लव, समथिंग लाइक दैट। और फाइनली आपको कोई बोझ सा जिस तरह आपकी ज़िंदगी में कम हुआ, यू आप किसी बोझ को फील कर रहे थे, कोई बर्डन था आपके ऊपर, फाइनली ना आप जिस तरह किसी प्रोटेक्शन में है, कोई नेगेटिविटी आपके ऊपर से ख़त्म हुई है, समथिंग, कुछ नेगेटिविटी थी, कुछ सिलसिले आपने कोई हीलिंग करवाई है, कुछ किया है, कुछ नेगेटिविटी, कुछ सिलसिले आपके ऊपर से ख़त्म हुए हैं, और कुछ था, कुछ नेगेटिव चल रहा था आपके ऊपर। स्टिल ऐसा लगता है कि मे बी फ्रॉम कुछ लोग आप में से भी शायद मज़ीद, अगर, क्योंकि इट्स वन मोर थिंग जिसको क्लैरिफाई करना ज़रूरी है यहाँ पे, अगर कुछ स्टिल आपके ऊपर कुछ ऐसा सिलसिला चल रहा है, तो आई थिंक अगर आप उस नेगेटिविटी को ख़त्म कराते हैं, तो बिकॉज इट्स अ वेरी पॉजिटिव टाइम फॉर यू गाइस। अगर कुछ नेगेटिविटी है, कुछ नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं, तो फ़ौरन से पहले उसको ख़त्म कीजिए। ऐसा लगता है कि आप लोग लाइट होना चाहते हैं, क्योंकि समटाइम्स एनर्जीज ऐसी होती है कि वो लाइट हो सकते हैं, आप उस नेगेटिविटी से निकल सकते हैं, आप जो भी नेगेटिविटी चल रही है। सो इट्स अ वेरी गुड टाइम, आप उस नेगेटिविटी, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग तो मुझे इस नेगेटिविटी से निकलते हुए नज़र आते हैं, एंड स्टिल आप लोग इस नेगेटिविटी से निकल सकते हैं। नाउ लेट्स सी आपका मून मैसेज क्या कहता है। यस, आप लोगों के इस वक्त जो इमोशंस हैं, दे आर रनिंग वेरी हाई, बड़े खुश है, रनिंग हाई। आपके इमोशंस जो है वो इस वक्त बड़े ज़बरदस्त खूबसूरत नज़र आते हैं। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या मैसेज देते हैं। आप इंटरेस्टेड हैं इस वक्त, किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन में है, मैसेजेस हैं, कोई टेक्स्ट, कॉल, ईमेल्स, इस तरह का कोई सिलसिला चल रहा है। लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, कोई, अब इसको क्या कहूँ, कोई आपको फिज़िकल चैलेंज है, अब हील होने की ही बात है यहाँ पे। हील कीजिए अपने आप को, फिज़िकल चैलेंज है, अपने आप को टोन कीजिए, या आप खुद से कोई हीलर है, यू आर अ हीलर बाय योर सेल्फ। और वो कहते हैं ना समटाइम्स, अब कुछ ऐसे उसको कहते हैं गार्डियन एंजल्स होते हैं, जो कि खुद भी हीलर ही होते हैं। आपको कोई प्रोटेक्शन है, कोई हीलिंग है, आप किसी के साथ प्रोटेक्टेड हैं। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रीन, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलते हैं कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो ये रहा आपका आंसर। ओके, लुक फॉर अ साइन, कुछ साइन आपको मिलेगा, कोई इशारा मिलेगा, कोई भी सिंबल मिल सकता है, उसका देखिए, ध्यान दीजिए, आपको अपना जवाब यकीनन मिल जाएगा। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर कहीं भी हो, आप रब्ता कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।
सेजिटेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आ रहा है। डेट से जी 17 फेब से 23 फरवरी। आप लोगों के थर्ड हाउस में 3 अच्छे प्लैनेट्स। आप लोगों की लाइफ में कुछ ऐसे मामला जिसको हम कहते हैं, आपको कुछ ऐसी बातें भी सुनने को मिलेंगी, कुछ ऐसी खबरें भी सुनने को मिलेंगी। कुछ चीज़ों पे तो बिल्कुल तवज्जो देनी है, कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो कि बहुत ज़्यादा एकदम से तवज्जो देने वाली नहीं भी होती। हर बात की तस्दीक एंड देन जस्ट आपको उस पर तवज्जो देनी है। ट्रैवल इस वक्त में बिल्कुल आप लोगों का आ सकता है। कुछ रेनोवेशंस, घर का चेंज, लग्जरीज ऑफ लाइफ, हर तरफ से आप जाएंगे। आपकी पर्सनालिटी में बेसिकली यहाँ पे बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। अपनी ईटिंग हैबिट्स, आपकी बोलचाल, आपकी गुफ्तगू, इन सब चीज़ों में एक बड़ा चेंज आएगा। बेसिकली ये आपकी सोच का होता है, पर्सनालिटी का होता है, हर तरह का चेंज होता है। इट्स अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। मगर यहाँ पे आपको अपने डिसीजन लेते वक्त बहुत सी चीज़ों में कैलकुलेटिव रहना है। बड़े डिसीजन लेने का ये वक्त नहीं है। और अगर कोई बड़ा डिसीजन लेना है, ऑल द सेजिटेरियस, चाहे आपका लगन है, मून साइन है या सन साइन है, बहुत सोच के लेना है। या फिर अगर कोई बहुत बड़ा डिसीजन ऑफ लाइफ हो तो अपनी पर्सनल जायचे के हवाले से लेना है। आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ बेतहाशा डिस्टर्ब है। यहाँ पे मार्स की पोजीशन ऐसी है, इट्स अ टाइम जहाँ पे सेपरेशन, डिवोर्सेस बिल्कुल आती हैं और उसके लिए कंपैटिबिलिटीज आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ये वक्त आपको डिस्टर्ब रखेगा। सेपरेशंस हैं और उसके लिए एज ए सेट कंपैटिबिलिटीज आर इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे रिश्ते टूटते भी हैं, यहाँ पे रिश्ते बनते भी हैं। जो लोग सिंगल हैं, नए रिश्तों का, इनके यहाँ पे आपको ना डिटैचमेंट, हर एक से आवाजारी, बेजारी और ये सब चीज़ें महसूस होंगी। और ये ना सिर्फ कि आपके अपने, जिस तरह एक लाइफ पार्टनर होता है, शादी होती है, रिलेशन होता है, मोहब्बत होती है, ये आपको हर एक से डिटैचमेंट देगा। क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें, जिस तरह आपके सामने लोग खुल के नहीं आ जाते, आपको समझ नहीं आ जाती, विजन बहुत क्लियर होगा आपका, आपको समझ आएगी बहुत सी चीज़ों की। ये आपके अपने बहन भाई हों, आपके रिलेशंस, बहुत से रिश्ते इस वक्त आपके सामने, क्योंकि यहाँ पे आपको हेल्प नहीं मिलनी है इर्द गिर्द से। इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। बहुत से डिसीजन आपको खुद से लेने होंगे, अकेले लेने होंगे और आपको सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे थोड़ा सा कम मिलेगा। यस सेजिटेरियंस, आपको यहाँ पे बहुत सी चीज़ों को ज़रा होल्ड करना है, फिर डिसीजन लेने हैं या फिर अपने बारे में पूछ के डिसीजन लेने हैं, क्योंकि ये वक्त रैशनल डिसीजंस का नहीं है आपके लिए। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। यस, इस वक्त गो विद द फ्लो वाली सिचुएशन को रखें। बहुत से आपके इसको हम कहते हैं कि एक तब रिबर्थ नहीं होती, आपको समझ आती कि भाई हम तो दोबारा से ज़िंदा हुए हैं, हमारे ख्यालात बहुत चेंज हुए हैं। इस तरह की सिचुएशन से आप बिल्कुल गुजर रहे हैं। और आपकी कोई ट्रैवल है, आप कोई आप सफ़र कर रहे हैं या आपकी कोई ट्रांसफर्स है। बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह का कोई शिफ्ट बिल्कुल आ रहा है और अंदर से आपके बहुत ज़्यादा, आपको अंदर की आवाज़ नहीं होती, बहुत सी चीज़ों के बारे में आपको समझ आ गई है, किसी के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में। नाउ यू आर वेरी मच क्लियर, आपको क्लैरिटी है, बहुत सी चीज़ों की क्लैरिटी है, जिसका नतीजा फ़िलहाल कुछ नहीं है। यू विल गेट नथिंग आउट ऑफ इट। नाउ यू नो वाई, बड़ा आपको यकीन है, ट्रस्ट लेवल आपका अल्लाह के साथ एक होता ना, ट्रस्ट आपका बहुत अच्छा है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। एंड यू नो कि आपके साथ पॉलिटिक्स खेली जा रही है, यू नो आपके साथ बहुत सी चीज़ें एक प्लेफुल वे में खेली जा रही हैं। मॉरल वैल्यूज़ वाला बंदा अगला बिल्कुल भी नहीं है, दिमागी तवाज़ुन उसका मेरे क्या आपको बिल्कुल ठीक नहीं है और कंट्रोल फ्रीक है कोई बहुत ज़बरदस्त, आपका कदर जान टाइप नहीं छुट रही है। बिला वजह की तहकीकात है, आप इस वक्त रिबेलियस हैं बहुत ज़्यादा और थोड़ा सा अपना अल्लाह के साथ कनेक्टिविटी अच्छी करें। एंड यस यू नीड हीलिंग, समथिंग लाइक दैट। आप इस सिचुएशन से निकल सकते हैं, बट आपको थोड़ी सी अपनी डायरेक्शन ठीक करनी है और कुछ हीलिंग्स की तरफ आपको ना बिला वजह की, क्योंकि इस वक्त आप ऐसे लगता है, अब मैं ये कहूँ कि आप फ्रेंडलेस हैं या बहुत से लोगों से आपकी कनेक्टिविटी ख़त्म है, मगर आपको कुछ हीलिंग्स वगैरह की तरफ इस टाइम पे बेशक जाना है। अपने आप को
थोड़ा सा डायरेक्शन में आपको जाना है। मुझे इस वक्त आप थोड़े से डायरेक्शनलेस लगते हैं। किसी स्टेप को लेने से जिस तरह घबराते हैं, आपको घबराहट है, घबराहट जो है वो इस वक्त में ठीक नहीं है फ्रेंकली। और सपोर्ट इस वक्त यकीनन आपको चाहिए, बट आई कैन नॉट सी एनी सपोर्ट। आप फिर एकदम से फॉरगिवनेस में जाते हैं, फिर ठीक होते हैं, फिर फॉरगिवनेस में जाते हैं। दो यू आर वेरी मच इंट्यूटिव, आप खुद से बहुत इंट्यूटिव है, आपको समझ में आ रहा है और आप वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। आप कहते हैं कि वक्त ऐसे हो जाएगा तो वक्त ऐसे हो जाएगा, और दो आपको खुद से बहुत सी बातें समझ में आ रही हैं। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके जी, आपको लगता है कि किसी भी तरह से दोनों ही सूरत हाल हैं, या आप जिस भी सूरत हाल में हैं वो किसी तरह से ठीक हो जाए। इमोशनली थोड़े से अपसेटिंग मूड में आप इस वक्त चल रहे हैं। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, ऑब्स्टिकल्स हैं जी बहुत ज़्यादा, और कुछ न्यू फेज़ बिल्कुल स्टार्ट होगा, न्यू फेज़ आएंगे, और आप किसी यूनियन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, या ऐसा कुछ अपने आप को एक लर्निंग फेज़ में लेकर जा रहे हैं। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आपका कोई स्पेशल किस्म का बॉन्ड है। अब इसको हम पेट्स भी कह सकते हैं, एनिमल्स भी कह सकते हैं, या आप अपने अपने साथ किसी ऐसे, इसको हम कहते हैं कि फीड किया करें आप कोई पेट्स को, कोई ऐसी चीज़ को। अगर आप नहीं भी रखते हैं तो जानवरों को ना कभी कभी इसको हम सदक़े के तौर पे, अगर आप अपने घर में नहीं भी रखते हैं तो आप ऐसी अमल में अपनी चीज़ों को लेकर आए। इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ थेरेपी एज वेल एंड इट्स अ गुड सदका एज वेल। आप इस तरह की चीज़ों को लेकर आए, ये काफ़ी चीज़ें अच्छी होती हैं। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ पिंक, कलर ऑफ दिस वीक इज़ पिंक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं जी शफल। अपने माइंड में सोचिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, तो ये रहा आपका आंसर। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, जो भी सिचुएशन है बेहतर होगी, बेहतरी आएगी। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 17 फेब से लेकर 23 फरवरी की हम बात कर रहे हैं। आपके दूसरे घर में इस वक्त बेतहाशा प्लैनेट्स, और आपके अपने घर का मालिक जो कि सैटर्न है, ये भी इस वक्त आपके दूसरे घर में सन और मरकरी के साथ है। आप लोग अपने कुछ फाइनेंसिस को लेकर यहाँ पे फिक्रमंद भी हैं, लेकिन उतनी ही अच्छी चीज़ें भी आएंगी। कैलकुलेटिव चीज़ों को कीजिएगा, क्योंकि ये सारा ही वक्त तकरीबन सबके लिए ही कुछ कैलकुलेटिव मामला तो करने का है, लेकिन यहाँ पे आपके फाइनेंसिस बेहतरी की तरफ बिल्कुल जाएंगे। वो चाहे अब फैमिली से रिलेटेड हो, आप अपना अर्न करते हो, लेकिन जिनका काम यहाँ पे फैमिली से रिलेटेड है, फैमिली के साथ है, या आप कोई ऐसे जॉइंट वेंचर्स कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे बेनिफिट्स भी हैं, लेकिन कुछ चीज़ों की डिस्ट्रीब्यूशन भी है। अलग-अलग भी होगा काम, यहाँ पे आपको बेनिफिट्स भी आएंगे, लेकिन इसको आपाधापी भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आपकी चीज़ें अलग भी होंगी, फैमिली से कट ऑफ भी होंगे, फैमिली से अलग भी होंगे, बट फाइनेंसिस विल बी ग्रेट। जिनको कुछ इन्फेक्शंस रहते हैं, ENT से रिलेटेड रहती हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ख्याल भी रखना है, कुछ चीज़ें बिगड़ भी सकती हैं। यहाँ आईसाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, थोड़ा सा वो लोग भी ख्याल रखें। हेल्थ से रिलेटेड ओवरऑल अपना ख्याल रखिएगा। ट्रैवल यहाँ पे आप लोगों का बिल्कुल आ सकता है। जो लोग हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं या किसी किस्म का चेंज लेकर आना चाहते हैं एजुकेशनल साइड पे, बिल्कुल आ सकता है, और ये अच्छे के लिए होगा, बेहतरी के लिए होगा। आपकी इमोशनल लाइफ यहाँ पे बहुत अच्छी रहेगी। हेल्थ इज़ अ बिगर कंसर्न ओवर हियर। आप अपनी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों का ख्याल रखिएगा, सेहत से रिलेटेड। अब उसमें किसी भी तरह की चीज़ हो सकती है, पुरानी कोई प्रॉब्लम चीज़ें जो है वो यहाँ पे आपको ट्रिगर भी कर सकती हैं, उससे रिलेटेड आप लोगों ने ख्याल रखना है। जिनको क्या से कहना चाहिए, खून की डेफिशिएंसी रहती है, इस टाइप की प्रॉब्लम रहती है,
कोई वो लोग भी इस तरह की प्रॉब्लम को ख्याल रखिएगा, अपनी चीज़ों के बारे में ज़रा कॉन्शियस रहिएगा। जो वो साइलेंट कुछ चीज़ें होती हैं, साइलेंट वाले मामला रहते हैं, बीपी से रिलेटेड कुछ इस तरह, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन इस वक्त थोड़ी सी आप लोगों की डिस्टर्ब रह सकती है। नाउ लेट्स सी कार्ड से रिलेटेड आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। अच्छा जी, आपको यहाँ पे क्या है, कुछ गाइडेंस मिली है, अवेयरनेस आई है आपको बहुत सी चीज़ों की, और मगर आप क्या है सेलिब्रेशन में मुझे नज़र आते हैं। यू आर एन्जॉइंग योर लाइफ किसी चीज़ में, और कुछ चीज़ ऐसी थी जिसको आप फ़ौरन एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट वो मामला आपका एकदम से पोस्टपोन गया है। बट ओवरऑल आप मुझे इस वक्त अच्छी एनर्जीज़ में नज़र आते हैं। कुछ चीज़ों का आपने अपनी हील किया है। ये पुराने ज़ख़म हैं, क्या है, दिल की कोई ज़ख़म है, बट इसको ओवरऑल हीलिंग में कहूँगी, क्योंकि आप मुझे इस वक्त बहुत अच्छी एनर्जीज़ में नज़र आते हैं, हील करते हुए नज़र आते हैं। कुछ हीलिंग्स आपने की भी हैं। अब किस कुछ हीलिंग्स आपने करवाई हैं, किसी से मदद आपने ली है, और आपको मैं इस वक्त कुछ आप कामयाबी में हैं, कुछ सक्सेस है, किसी चीज़ में आपको सक्सेस मिली है बड़ी ज़बरदस्त, जिसने आपकी ओवरऑल लाइफ का पैटर्न चेंज किया है। और आप किसी को ना, आपको अपने हाथों से जाते हुए देख के भी ना कोई गिल्ट फीलिंग में है कि ये मैंने क्या किया, इसको अपने हाथों से निकाल दिया है, समथिंग लाइक दैट। कोई someone is regretting as well, yes it's someone is regretting, क्योंकि इस वक्त आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा एक ट्रांसफॉर्मेशन है, आपकी सोच में, आपकी चीज़ों में। आपको किसी ने बहुत क्या है फॉर ग्रांटेड लिया हुआ था, आपको बहुत फॉर ग्रांटेड लिया हुआ था, और नाउ यू आर आप अपनी पेस में हैं, अपनी प्लेस में हैं, यूँ कह लीजिए। यू आर एन्जॉइंग दैट, और आप इजी हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं। आपका कोई ऐसा मामला चल रहा था जो कि मेरा ख्याल है कि किसी ब्रेकिंग पॉइंट पे आया है, यस, और कोई ऐसा है जो कि हर वक्त एक सिंपैथेटिक पॉइंट पे रहता है और हर वक्त आपसे सिंपैथी लेना चाहता है, बट आई थिंक यू आर जस्ट, आपने उसके साथ एक ब्रेक लगाई है, ओवर किया है। नाउ यू आर इन पीस ऑफ माइंड एज वेल। और आपके अंदर क्या है, कुछ स्पिरिचुअल पावर है, क्या है, आप कहते हैं ना, आप दुआ भी देते हैं तो बहुत खुश होकर, और कभी आप हर्ट होते हैं तो कहते हैं ना, समटाइम्स आपकी बातों के अंदर कोई ऐसी बात होती है कि शायद उसे डरना चाहिए। आपको कोई मैसेज, पैगाम कुछ इस टाइप का किसी की तरफ से आया है फॉर रिकन्साइलेशन एज वेल, और बट आप क्या है किसी सोच विचार में इधर करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, समथिंग लाइक दैट। और ना यू हैव रियलाइज एज वेल कि हर चीज़ जो चमकती है वो गोल्ड नहीं होती है, समथिंग लाइक दैट। आप शायद इंटरेस्टेड नहीं है किसी की इस तरह की कहानी में। आप यस, आप किसी की इस तरह की कहते हैं नो सेकंड चांस, समथिंग लाइक दैट। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड क्या कहता है। यस, ऑल द लक इज़ ऑन योर साइड। आप इस वक्त खुशकिस्मत है, आपकी लक इस वक्त आपका साथ दे रही है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके, आप इस वक्त क्या है, सेल्फ लव में हैं, और अनकंडीशनल लव इस वक्त आप किसी को दे भी रहे हैं, लेकिन आप सेल्फ लव में भी हैं, और यू आर जस्ट लविंग योर सेल्फ, और यू आर डेफिनेटली, आपको किसी की अट्रैक्शन ज़रूर है, अफेक्शन ज़रूर है, मगर ज़्यादा तवज्जो आपकी अपनी तरफ है, सेल्फ लव में है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आप इस वक्त, आपके जो इमोशंस हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा अप हाई हैं, और लेकिन आपको क्या करना है कि आपको किसी से अगर मोहब्बत है या जो भी है उसको एक्सप्रेस भी करना है, और अपने एंगर को थोड़ा सा अपने अंदर से निकालें, क्योंकि आप दोनों चीज़ों के दरमियान कभी कभी क्या है फंस जाते हैं, एंगर और मोहब्बत के दरमियान। सो बैलेंस कीजिए, बैलेंस में रहिए, और अपने आप को ईज़ में रखिए। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्राउन, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्राउन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, पीसफुल रेजोल्यूशन।
कोई पीसफुल इसका रेजोल्यूशन निकलेगा, इंशाल्लाह निकलेगा। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। एक्वेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 17 फेब से लेकर 23 फरवरी की हम बात कर रहे हैं। आपके ही असेंडेंट में 3 प्लैनेट सैटर्न, सन और मरकरी, आपके अपने घर का मालिक भी है, मरकरी भी है और साथ सन भी है, लेकिन ये ज़रा थोड़ी सी क्लोज पोजीशन में है और आपके लिए बेहतरीन भी हैं। यहाँ पे बहुत सी लाइफ का पैटर्न भी चेंज होगा, आपके लिए कहीं ना कहीं आसानी भी है, स्पेशली आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर, काम को लेकर, बहुत सी चीज़ों को लेकर। आप लोगों ने कुछ ऐसे बड़े डिसीजंस इस वक्त ले भी रहे होंगे, आ भी रहे होंगे, फाइनेंसिस के हवाले से भी होंगे, आपकी पर्सनल लाइफ के हवाले से भी होंगे। और जो लोग इस वक्त काम कर रहे हैं पार्टनरशिप को लेकर, यहाँ पे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स भी आ सकते हैं, पार्टनरशिप ऑफर्स भी आ सकते हैं। मगर इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? इम्पॉर्टेंट चीज़ सिर्फ यही है कि आप लोगों ने कोई भी बड़ा डिसीजन, कोई भी बड़ी चीज़ करने से पहले ज़रा सोचना है, समझना है, और अगर पॉसिबल हो तो आप लोगों ने ज़रूर अपने पर्सनल बर्थ चार्ट के हवाले से यहाँ पे सजेशन भी लेनी है। क्योंकि यहाँ पे आपको स्पेशली, क्योंकि एक तो देखिए ये चीज़ होती है कि आपका एक जनरल रीडिंग है, लेकिन अगर आप अच्छी सैटर्न की दशा चल रही है, इस वक्त बड़ा बेहतरीन टाइम है, एक फ्लरिश करने का टाइम है। डिपेंड कर रहा था क्योंकि आपने जो पहले किया था, क्योंकि सैटर्न तो वही प्लैनेट कार्मा जो आपने पहले किया हुआ था, आपके अच्छे कर्म तो यहाँ पे बड़ा अच्छा मिलने वाला है भाई। सन है, सन की दशा चल रही है, तो यहाँ पे आपका स्टेटस हाई होगा, फ्लरिश करेंगे, नाम बनेगा, मकाम बनेगा। मरकरी है तो वो और तरीके से फल देगा। सो हर प्लेनेट अपना अपना यहाँ पे आपको फायदा देकर जाएगा, बेहतरीन है, इसलिए बार बार कह रही हूँ। लेकिन कॉन्फिडेंस अच्छा, ओवर कॉन्फिडेंस यहाँ पे भाई अच्छा नहीं है। बड़े तरीके से, बड़े पैटर्न बना के इस वक्त आप लोगों ने चलना है। फाइनेंसेस इस वक्त बहुत अच्छे होंगे, पैसे आ भी रहे हैं, पैसे लग भी रहे हैं, दोनों तरह से चीज़ें इस वक्त आपके हक में अच्छी हो रही हैं। जिनके बच्चे हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे मामला, लेकिन स्पेशली किसी एक खास बच्चे के हवाले से थोड़ी सी ट्रबल मिल सकती है। मैं ये नहीं कहती कि कंट्रोल करें अपने बच्चों को, इस हक में तो है मैं बिल्कुल नहीं होती, बट यस वॉच केयरफुली, फ्रेंडली बिल्कुल रहे, माँ बाप वाला भी रुतबा बना के रखें। लेकिन आपको कहीं ना कहीं से थोड़ी सी ट्रबल यहाँ पे किसी एक बच्चे के हवाले से आ सकती है, या अगर आप प्रेगनेंसीज में हैं तो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, स्पेशली अगर आप प्रेगनेंसीज में हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या मैसेज देते हैं। ओके जी, हियर वी गो। कुछ मिस्टीरियस या कुछ ऐसी आप चीज़ें कर रहे हैं जिसमें आप ग्रोथ में तो हैं, आपकी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं, बट आप साइलेंटली करें, यू डोंट वांट टू टेल एनीवन। बट बहुत से लोग इस वक्त आपके ऊपर नजरें जमाए हुए हैं कि आप क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। कुछ चीज़ों का बताना पसंद कर रहे हैं, कुछ चीज़ों का बताना नहीं पसंद कर रहे हैं। आपको सपोर्ट ज़रूर है, यहाँ पे आपको फादर साइड से कुछ मिल सकता है या इनहेरिटेंस में कुछ मिल सकता है, बट कन्फ्यूजन है, या कोई कन्फ्यूजन डाल रहा है, कोई कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। बट जो आपके हक में है चीज़ें वो बिल्कुल आएंगी। आप इंसाफ पसंद इस वक्त बहुत हुए हुए, ये ऐसे होना चाहिए, ये वैसे होना चाहिए, या कोई कोर्ट कचहरी वाला मामला आपके ऊपर चल रहा है तो बी केयरफुल, वहाँ पे कोई ट्रिकी सिचुएशन आ सकती है। बी केयरफुल विद योर डॉक्यूमेंट्स, या आपने कोई अपने डॉक्यूमेंट्स क्या सबमिट कराए हैं, सबमिट कराना चाह रहे हैं, सबमिशन है किसी चीज़ की। कोई गिल्ट है, गिल्ट आपको है, कोई आपसे गिल्ट में कोई फॉरगिवनेस, कोई ऐसी चीज़ें कुछ करवाना चाह रहा है, आपको आइसोलेट किया जा रहा है, किसी सिचुएशन बिल्कुल अलग किया जा रहा है, यानी कि आपके सर ऐसा कोई किया किसी ने, सर गुनाह आपके डाल दो, कुछ इस टाइप की सिचुएशन, क्योंकि आपको विक्टिम बनाया जाएगा यहाँ पे किसी चीज़ का। ख्याल रखिएगा, कोई चीज़, कोई मामला आपके ऊपर डाला जाएगा, उसका आप होंगे परसेप्शन ऐसे दिया जाएगा, किया किसने है, डाला आप पे जाए, कुछ इस तरह का गेम आपके साथ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। उसका आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है। और अपने
इफ़ यू गाइज आर प्रेग्नेंट, प्रेगनेंसीज हैं या कुछ उनकी फर्टिलिटी प्रॉब्लम है या आपको अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं, क्योंकि ऐसा लगता है जिस तरह उस पर कोई है, आपका कोई प्रेगनेंसी का मामला है, बी केयरफुल। और आपका ना फाइनेंसेस, बच्चे, डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ इस टाइप का मामला भी चल रहा है। यहाँ पे आप अपनी बड़ी चीज़ों, क्योंकि आपके लिए कुछ चीज़ें ऐसे अलग सेपरेट हुई हैं, या आपके सामने बहुत से आपने बच्चों में डिस्ट्रीब्यूशंस कर रहे हैं, या आपके हिस्से में कोई चीज़ है, यहाँ से आपको नया कारोबार, कोई नई चीज़ करना चाहते हैं, और जस्ट अपनी चीज़ों को फाइनलाइज कर रहे हैं, जिस तरह कि मुझे ऐसे करना है, मुझे ऐसे करना है, क्लोजर्स हैं बहुत सी चीज़ों के। अच्छा जी, पर्सनालिटी आपकी बड़ी ज़बरदस्त इंस्पायरिंग है, और या तो आप कोई ब्यूटी रिलेटेड काम करते हैं, कोई इस टाइप का कोई ट्रीटमेंट करते हैं, या आपने कोई ट्रीटमेंट कराया है, बट उसके लिए क्या है, आपने कोई ट्रैवल किया है, क्या किया है, समथिंग लाइक दैट। आपने कुछ ट्रैवल करके कुछ किया है, ट्रैवलिंग से रिलेटेड भी, या आपको कुछ ट्रैवल एजेंसी है, कुछ ट्रैवलिंग से काम करते हैं। यू नीड टू प्रोटेक्ट योर एनर्जीज। आपकी एनर्जीज इस वक्त क्या है भाई, इधर उधर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब एनर्जीज हैं, बहुत ज़्यादा। यू नीड टू प्रोटेक्ट योर एनर्जीज, हील योर सेल्फ, हीलिंग कीजिए अपनी, कोई हीलिंग्स करवाइए अपनी। हीलिंग्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आपको ऐसे जिस तरह कोई इर्द गिर्द देख रहा है, आपके ऊपर हर वक्त किसी की नज़र है, और समथिंग कुछ आपके साथ गड़बड़ चल रही है, या पता नहीं कोई करने की कोशिश कर रहा है। मून कार्ड आपका कह रहा है जी, शो द वर्ल्ड द रियल यू। आप बिल्कुल अपना आप शो कीजिए, अपना आप बिल्कुल दिखाइए, बट ट्रस्ट मी, यू नीड टू प्रोटेक्ट योर एनर्जीज। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके जी, रिलेशनशिप जो है उसमें कोई चीज़ ओवर भी हो रही है, और आपसे कोई सेकंड चांस भी मांग रहा है, क्योंकि किसी को अपने ऊपर मान बहुत है, किसी को अपने ऊपर मान बहुत है, लेकिन आप क्या है, कोई सेकंड चांस देना नहीं चाहते हैं। आपने अपनी लाइफ में काफ़ी बड़ा चेंज खुद से लेकर आ रहे हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अच्छा जी, आप क्या है, आप किसी को, ओके दैट्स इंटरेस्टिंग, आप किसी को कोई कर्ज दे रहे हैं, और आप किसी को कर्ज दे रहे हैं उसका लाइफ का पर्पस अचीव करने में। यू आर द वन, जो आप किसी को कर्ज दे रहे हैं उसका लाइफ पर्पस अचीव करने से, कहता आप किसी की सपोर्ट बने हुए हैं, किसी को सपोर्ट दे रहे हैं, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड, वेरी ब्यूटिफुल मैसेज। और ये चीज़ आपको ज़िंदगी में काम भी आएगी, दुआ भी मिलेगी, मदद भी होगी, और यकीनन अगर किसी को कोई सपोर्ट चाहिए तो मदद बिल्कुल करनी चाहिए। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ लाइलेक, पर्पल लाइट कलर जो सा होता है वो इस वक्त आपके लिए बेहतरीन है, अच्छा है। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो ये रहा आपका आंसर। ओके, अपॉर्चुनिटी, ब्यूटीफुल आंसर, अपॉर्चुनिटी है जी, बेहतरीन है। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स पूछना चाहें, अपने बारे में हो या अपने किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। डेट है जी 17 फरवरी से लेकर 23 फरवरी। आपके 12वें घर में है जनाब सैटर्न भी, मरकरी भी और सन भी, लेकिन विनस जो कि बेहतरीन पोजीशन स्पाइसेस में ही रखता है, आपके अपने लगन में है, साथ राहु है। एक तो आपकी अपनी लग्जरीज, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी इमोशनल लाइफ बड़ी बेहतरीन, यहाँ पे आपको बहुत बेहतरीन मामलात मिलेंगे। लेकिन 12वें घर में ये जो प्लैनेट्स बैठे हुए हैं थोड़े से डिस्टर्ब भी करते हैं, और जिनका मून साइन पाइसिस का है, यहाँ पे अब आप लोगों के ऊपर सारस्वती आई है, लेकिन पाइसिस वालों के लिए नहीं होती है। जिनका मून पाइसिस का होता है, ये सारस्वती उनके लिए है। ये मैं क्लैरिटी बार बार दे रही होती हूँ। बहुत से लोग पूछते हैं जी हमारे ऊपर सारस्वती आ गई, पाइसिस के ऊपर, ऐसा नहीं होता है। सारस्वती सिर्फ मून साइन वालों के लिए होती है, ये क्लैरिटी मैं देती रहती हूँ। एनी हाउ,
आप लोगों के ऊपर थोड़ी सी डिफ़िकल्टी इस तरह से आएगी, सब पाइसेस वालों के लिए मुश्तरका बात कर रही हूँ। ये वो वाली डिफ़िकल्टी नहीं है जिसको आप कह के पता नहीं क्या हो जाएगा, किस तरह, नहीं, ऐसा नहीं है। इट्स अ बिगिनिंग ऑफ सो मैनी थिंग्स। और अगर आपके अपने जायचे में सैटर्न बहुत अच्छा बैठा हुआ है तो परेशानी की बात नहीं होती। बेसिकली ये आपकी ज़िंदगी के नए आगाज़ होते हैं, आपको समझ आती है कि हाउ टू मूव योर लाइफ इन अ डिफरेंट वे। आप अपनी ज़िंदगी में खुद बहुत से स्टेप लेते हैं, चीज़ें नहीं होती हैं, बहुत कुछ होता है। यहाँ पे बहुत से लोग ट्रैवल करेंगे, जो आप पाइसेस हैं, शिफ्ट्स आएंगे, ट्रैवल है, जो लोग फॉरेन सेटल होना चाहते हैं, सेटलमेंट्स आती हैं। आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत खूबसूरत चेंज आएगा, जो लोग शादी करना चाहते हैं, सिंगल है, रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है। अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक ज़रूर कराइएगा। कंपैटिबिलिटी चेक्स कराए बगैर शादी रिश्ते की तरफ नहीं जाना है, ये मैं बार बार आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ। चौथे घर का मार्स आपको यहाँ पे अलबत्ता तंग करेगा। आपके अपने घर में घर वालों के साथ थोड़ी सी अनबन प्रॉब्लम्स बिल्कुल हो सकती हैं। मदर हेल्थ, मदर साइड पे थोड़ी सी तंगी आ सकती है, वहाँ पे थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। और रिश्तों में, या इसको हम कहते हैं कोल्ड वॉर टाइप रहती है, वो तंगी आती है। मार्स की पोजीशन ऐसी है, ये बेसिकली आपको कभी कभी इमोशनली डिस्टर्ब करती है, कभी कभी गुफ्तगू में तंग करती है। सो इट्स अ लिटिल ट्रबल सम टाइम, जहाँ पे घर में या घर वालों के साथ थोड़ी सी खींचातानी चलती है, और ये आपके लिए थोड़ा सा डायरेक्ट तंगी वाला टाइम है। अलबत्ता जो लोग ट्रेवल करना चाहते हैं, जिनका काम ट्रैवलिंग से है, जिनको या कोई, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल हो, हर तरह से फ़ायदा बिल्कुल देकर जाती है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा टाइम है, जो नया सीखना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं। ये टेक्निकल एजुकेशन को भी बेसिकली इसी ज़ुमरे में लेकर आते हैं, आपके लिए बड़ा बेहतरीन है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, वेरी गुड। क्या है जी, आप अपने काम को क्या है एंजॉय कर रहे हैं, यू आर जस्ट फीलिंग जॉयफुल, और आपका फेथ सिस्टम इस वक्त बड़ा अच्छा बेहतरीन हुआ है। बट आप किसी चीज़ का पेशेंसली या इम्पेशेंटली, इसको बेसिकली कहूँगी कि आप इंतज़ार करें। कुछ खट्टे मीठे रिश्ते यहाँ पे आपको मिले हैं, आप किसी चीज़ को सेलिब्रेट करें बेसिकली। और कोई मिरेकल आपके साथ हुआ है। अब इसको मैं मदर को, मदर साइड को या मदरली को फिगर इस वक्त आपकी मदरली साइड पे कुछ आपको मिला है, मदर की तरफ से आपको मिला है। और किसी ने आपको, अच्छा, कोई किसी ने आपको रिजेक्शन भी दी है, लेकिन किसी ने आपको रिजेक्ट किया है, रिजेक्शन आई है किसी काम में, किसी चीज़ में, किसी मकसद में बेसिकली आपको रिजेक्शन। बट ऐसा लगता है जैसा मेरे के लिए हर चीज़ कुछ कर गई है, कुछ ऐसे जिसका कुछ मैजिक सा हुआ है आपकी ज़िंदगी में। लॉट्स ऑफ पीपल आर गॉसिपिंग अबाउट यू, व्हाट यू डिड, व्हाट हैपन, कुछ भी जो भी हुआ है उसके बारे में बहुत सी बातें इस वक्त आपके बारे में, कोई बात, कोई चर्चा बहुत बहुत ज़्यादा हो रहा है। अच्छा जी, कोई दुआ खैर हुई है, कोई दुआ आपके लिए, इसको आपको ना जैसे कोई मंजिल मिली है, कोई डेस्टिनी है, कोई मंजिल आपको मिली है। आप बहुत सी चीज़ें बैलेंस भी हुई है। समवन इज़ क्वाइट इनसिक्योर, लोग इनसिक्योर है आपसे। कौन इनसिक्योर है भाई? कोई आपसे इनसिक्योर है, और कोई आपसे इतना इनसिक्योर है कि जैसे समवन हैज़ अटैक्ड यू। अब ये अटैक मैं इसको क्या कहूँ, इट्स अबाउट ऑन योर हेल्थ। कोई आपकी हेल्थ पे अटैक कर रहा है। किसी ने आपकी हेल्थ पे अटैक किया है, और इट्स नॉट डायरेक्ट अटैक। ये वैसे लगता है जिसका कोई टूना टाने किया गया है आप पे, कोई इस टाइप का अटैक है। इट्स नॉट डायरेक्ट अटैक, इट्स लाइक कोई नेगेटिव सी कोई चीज़ है। बी केयरफुल गाइज, बी केयरफुल। जिस तरह आप कुछ कर ना सकें, कुछ हो ना सके। और एनीवे ये थोड़ा सा इसका ख्याल रखिएगा, अपनी कोई हीलिंग्स रेमेडीज़ की तरफ ज़रूर जाइएगा, क्योंकि आपकी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा डायरेक्ट, क्योंकि आपके काम से, आपकी चीज़ों से, आपकी खुशी से, आपकी इन सब चीज़ों से किसी को प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। और दो आपको मैं इस वक्त बड़ी परफेक्शन में देखती हूँ। इस वक्त आपकी इमोशनल लाइफ में भी कोई बहुत अच्छा चेंज, कोई खूबसूरत चेंज बिल्कुल यहाँ पे आएगा। और आपको कोई आज़ादी मिली है, कोई फ्रीडम है,
या यू आर कोई, आप ऐसे लगता है जैसे किसी कैद में थे, आज़ादी आई है, और यू आर वेरी मच पैशनेट अबाउट समथिंग, गुड लक है इस वक्त आपके साथ, आपका करियर इस वक्त बहुत अच्छा है, और आपने जैसे किसी चीज़ को क्या है मैनिफेस्ट किया है, कोई मैनिफेस्टेशन इस वक्त आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, करेजियस भी बिल्कुल है, ब्लेसिंग इस वक्त आपके साथ है, यू आर वेरी मच टैलेंटेड वट एवर यू आर डूइंग। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका मून मैसेज क्या कहता है। ओके, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल पे आप बिलीव रखते हैं और रखना भी चाहिए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। इट्स अ इंगेजमेंट रिंग, इंगेजमेंट है, पार्टनरशिप है, कमिटमेंट है, और कोई यूनियन इस वक्त आपके लिए आएगा। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज और कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अच्छा जी, आपको कोई लाइफ चेंजिंग कोई मोमेंट आपकी ज़िंदगी में इस वक्त आ रहा है, उसमें क्या है आपको कोई हेल्प भी मिल रही है, और आपके लिए कोई हेल्प भी अल्लाह की तरफ से, जिसको हम डिवाइन हेल्प कहते हैं, बिल्कुल आ रही है आपके इस लाइफ पर्पस को कंप्लीट करने के लिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ऑफ वाइट, वाइट, आइवरी के जितने भी शेड्स हैं वो आपके लिए अच्छे हैं। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, अपॉर्चुनिटी, ज़बरदस्त आंसर, बेहतरीन आंसर, और इंशाल्लाह मिलेगा। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।